सो डियर फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। तो दोस्तों, मेरा नाम है विश्व मोहन और मैं हूँ नागपुर, महाराष्ट्र से। और करीब 17 दिन की ट्रैवल के बाद आज मैं अपने घर में वापस आपसे मुखातिब हूँ। और आज हम बात करेंगे आई टेरा केयर की फिर से। आई टेरा केयर जब हम किसी को बताते हैं तो दिस डिवाइस, आई टेरा केयर डिवाइस, यही जहन में आता है। और जब इसको कोई देखता है तो उसको ये एक बड़ा ही ऑर्डिनरी सा फील देता है। बट डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। ये दिखने में ऑर्डिनरी लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनोवेशन है। ये आपको दो चीजें देता है, एक ऑर्डिनरी एंड एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी इज हीट, हालांकि इसकी हीट भी ऑर्डिनरी नहीं है क्योंकि इसकी हीट पेनिट्रेट करने वाली हीट है, 8 to 10 इंचेस पेनिट्रेट करने वाली। सेकंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इज टेरा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अगर ये टेरा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ना दे तो ये बहुत ही सस्ता डिवाइस होगा, लेकिन ये टेरा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देता है, इसलिए इसकी कीमत है 32,450। और दोस्तों, यहाँ पर तेरा हर्ट्ज क्या करता है और हीट क्या करता है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। ये जो डिवाइस है ये अद्भुत टेक्नोलॉजी है। टेरा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज हमारे सेल्स को रिवाइव करती है, और कोई भी चीज अगर सेल को रिवाइव कर सकती है वो सभी बीमारियों को ठीक कर सकती है, क्योंकि बीमारियां तभी पैदा होती हैं जब हमारे सेल्स सही काम ना करें। और दोस्तों, सब कुछ बना हुआ सेल्स का है। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा इनोवेशन है जो हमारे सामने आया है बिल्कुल राइट टाइम पर। मैं आप वी ऑल आर पायोनियर इन आईटेरा केयर टेक्नोलॉजी। वी आर ऑल पायोनियर। हम दुनिया को बताएंगे। आज लोग नहीं जानते हैं, लेकिन एक साल बाद 2024 में ये स्थिति नहीं रहेगी। आप जितने लोग हैं ये आईटेरा केयर में बने रहेंगे, और सबके नीचे मैं समझता हूँ हर एक के डाउन लाइन में हजार हजार लोग बहुत आराम से होंगे, क्योंकि आज तेरा क्या इतना जल्दी लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, इतना जल्दी प्रभावित करता है कि कोई इसे खरीदे बिना रहता नहीं है। आप इसको पेन पर आजमाते हैं, पेन पर आपको ये हाथों हाथ रिजल्ट देता है। मैंने कई बार कैंप लगाए, अभी रिसेंटली मैंने गुरुद्वारा रकाबगंज में कैंप लगाया था, और वहां पर दिन भर की सेवा में हमने कई लोगों पर आजमाया। उसका वीडियो मैंने शूट किया हुआ है, एडिट करके पोस्ट करूंगा, देखिएगा। हर एक को पेन में आराम मिला ही मिला है। पेन एक ऐसी चीज है जिसको आप महसूस करते हैं बहुत आसानी से, और पेन कम होता है तो वो भी आसानी से महसूस हो जाता है। सिवा इसके दूसरी चीजों का इंप्रूवमेंट होगा भी तो आपको महसूस नहीं होगा। आज मान लीजिए किसी के मैं लीवर पे इसको ब्लो करूं और उसके लीवर में आज 10% का सुधार हो जाए, तो 10% सुधार उसको महसूस नहीं होगा। लेकिन मैं किसी को ब्लो कर रहा हूं और उसका 10-15% पेन कम हो जाए तो उसे पता लग जाएगा। तो पेन में पता लग जाता है, बाकी चीजों में इंप्रूवमेंट होती है लेकिन महसूस नहीं होता। वो थोड़े समय बाद, हफ्ते दिन, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, फिर आपको लगता है हाँ, अब ये आराम आया है। लेकिन आप ये मानिए कि आज तेरा क्या डिवाइस पहले दिन से काम करता है, डे वन से काम करता है। आप किसी को भी 15 दिन का टाइम दीजिए कि अगर आप अदर दिन पेन पर आजमा रहे हैं, 15 दिन का टाइम रखिए। कोई बहुत पुरानी चीज पर आजमाना चाह रहा है, 2 साल 2.5 साल से परेशान है, कम से कम 2-2.5 महीना दीजिए। गंभीर बीमारियों में हो सकता है ज्यादा समय लगे। हमारी टीम में डॉक्टर संजय सरकार है। उन्होंने बहुत बहुत सी कम ऐसी बीमारियों में इसका फायदा लिया है जिसमें कहा जाता है कि ये ला इलाज है। जैसे बेल्स पाल्सी है, जैसे कि कैंसर, जैसे कि पैरालिसिस। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका क्योर ही नहीं है। अभी जैसे मैंने किया था फाइब्रोमेल्जिया, लेकिन इसे आराम आ रहा है। तो ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस एक मस्ट हैव डिवाइस, एक मस्ट हैव हाउस होल्ड की तरह आने वाले समय में घर घर में होगा। और आप देखिए कितनी बड़ी है। मेरा जो विजन रूरल एरिया, जहाँ पर अस्पताल नहीं है, जहाँ पर सुविधाएं नहीं है, अभी पास है, ऐसी जगहों में अगर आई टेरा केयर थेरेपी सेंटर ओपन होते हैं तो सारे गांव का भला होता है। आप सोच कर देखिए, कोई 60 किलोमीटर शहर से दूर गांव के अंदर है, उसको तकलीफ कोई होती है तो उसे शहर आना ही एक प्रोजेक्ट बन जाता है उसके लिए। और अगर गांव में इस तरह का सेंटर खुलता है तो गांव में एक रोजगार का अवसर भी पैदा होता है किसी के लिए। तो इट इज विन विन सिचुएशन। और ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस अपने आप में एक रोजगार भी है किसी बेरोजगार के लिए। ऐसे मेरे टीम में 2 लोगों से मैं परिचित हूँ जो इस डिवाइस से अर्न करते हैं थेरेपी देकर। वो जाते हैं घर पर, और यहाँ पर लोगों को, बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि घरों में बुजुर्ग हैं, बच्चों के पास समय नहीं है कि थेरेपी सेंटर ले जा पाए। दे हैप्पीली पे 500 पर विजिट कि कोई आकर घर पे थेरेपी दे जाए।
क्योंकि जिसे दर्द है, जिसे चला नहीं जा रहा है, उठने बैठने में प्रॉब्लम है, उनको टैक्सी ऑटो में कहीं लेकर जाना, थेरेपी कराना, वापस लाना, ये अपने आप में एक बहुत ही मशक्कत वाला काम बन जाता है। और खास करके बिजी लाइफ में किसी के पास समय नहीं है जो इतना समय घर के लिए निकाल पाए। मैं उन्हें दोष नहीं देता, हालात ऐसे हैं। लेकिन सॉल्यूशन यहाँ पर है कि अगर कोई इस डिवाइस को सीख के समझ के ऐसी सर्विस देता है तो वो अर्न भी करता है, और ऐसे लोगों को सॉल्यूशन भी मिलता है। तो मिस्टर प्रदीप कौशिक है आगरा से, वो इस काम को कर रहे हैं। प्रवीण सिंह राजपूत है नागपुर में, वो कर रहे हैं। और भी लोग होंगे जिनसे मैं परिचित रही हूँ, लेकिन अगर ये कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप किसी बेरोजगार को ये रोजगार दे सकते हैं। किसी बेरोजगार लड़के या लड़की को आप ये डिवाइस चलाना सिखाइए। 32,450 में आप अर्न करने लायक हो जाते हैं एक दिन में। और आप मुझे बताइए, क्या 32,450 रुपये लगाकर कोई एक दिन में कुछ कमाने लायक तैयार हो सकता है? मेरी जानकारी में इसका जवाब है ना। 32,450 रुपये में कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन 32,450 में ये डिवाइस खरीद के अगले दिन से कोई कमाने लायक बन जाता है। और ये कमाई जो होती है, इज्जत की कमाई होती है, क्योंकि आपको एक उस बेरोजगार लड़के या लड़की को एक थेरेपिस्ट की रेस्पेक्ट मिलती है। तो ये मैं कहता हूँ कि ये करना चाहिए, मैं भी करता हूँ, आप भी करें। और दूसरी बात है, बीमारों को छोड़ दीजिए, हेल्दी लोगों के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, तो अगर हेल्थ को वेल्थ की तरह देखें, तो वेल्थ बढ़ाने का सही समय कब होता है? जब हमारे पास सब कुछ अच्छा है, हम क्राइसिस में नहीं है, तब हम पैसों को बढ़ा सकते हैं सही जगह इन्वेस्ट करके। राइट। लेकिन अगर एक बार फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाए, कोई कर्ज में आ जाए, उस समय वो तो कर्ज से बाहर निकलने की सोचेगा, वो तो उस वेल्थ को क्या बनाएगा उस समय। इसलिए हेल्थ में भी काम करने का सही समय तब होता है जब हमारी हेल्थ अच्छी है, ना कि तब जब हम प्रॉब्लम में आ चुके हैं। तो ये डिवाइस अगर आपके पास है तो आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। और अगर हमें काम करना है अपने ऊपर, तो हमें सबसे पहले दो चीजों का जबरदस्त ख्याल रखने की जरूरत है। एक तो ब्लड सर्कुलेशन, और दूसरा लीवर। लीवर अगर आपका सही है, लीवर अगर सही है तो बहुत सारी चीजें आपकी सही रहेंगी। लीवर को डिटॉक्स करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, चार्ज पानी का यूज कर सकते हैं। आप अपने हार्ट एरिया पर ब्लो कर सकते हैं, दोनों हाथ पर ब्लो कर सकते हैं। रुड़की में हमारे गुरजिंदर पाल सिंह जी हैं, उन्होंने मुझे जानकारी दी कि उनके किसी परिचित ने हाइटरा केयर यूज करके हार्ट के ब्लॉकेजेस सही कर लिए। अब उन्हें एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं है। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया हुआ है कि इस एक्सपीरियंस को वो रिकॉर्ड करके हमारे लोगों के लिए भेजे। तो जैसे हमें वो मिलता है हम आपको बताएंगे। अगर ये डिवाइस हार्ट की ब्लॉकेज निकाल सकता है, तो कोई भी समझदार आदमी कहेगा 32,450 इज नथिंग। तो आप ये डिवाइस लेकर अपने फैमिली में खुद को, आप अपनी वाइफ को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, सबको सर्कुलेशन की प्रॉब्लम से फ्री कर सकते हैं। दूसरा डिटॉक्स की बात मैं कह रहा था लीवर के ऊपर, और सिंपल इतना है कि आपको करना क्या है, आपको लीवर के ऊपर ब्लो कर देना है। जहां भी प्रॉब्लम है वहां इसकी फ्रिक्वेंसी ब्लो कर दीजिए। ध्यान रखिए, इससे गर्म हवा निकलती है, वो आपको महसूस होती है, लेकिन जो महसूस नहीं हो रहा है वही सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो क्या चीज है? टेराहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी। वो महसूस नहीं होती, फ्रिक्वेंसी कभी महसूस नहीं होगी आपको। आप मोबाइल फोन पर बात करते हैं, कॉल लगती है, आपको बातचीत सुनाई देती है, कहीं फ्रिक्वेंसी महसूस होती है ना? जब आपके मोबाइल में घंटी बजती है तो कोई फ्रिक्वेंसी आती हुई दिखती है? तो फ्रिक्वेंसी आप देख नहीं पाएंगे, आप उसको सेंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो बाकायदा काम करेगी। हाँ, यहाँ पर आपको कुछ चीजें ऐसी है जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ये पानी का गिलास है, अगर मैं पानी को फ्रिक्वेंसी दूंगा और फ्रिक्वेंसी इस पर आएगी तो पानी फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्व करेगा। एब्जॉर्व करेगा, इसकी एनर्जी बढ़ेगी, उस एनर्जी को हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर रेडिली मैं आपको दिखा सकता हूँ और स्कैनर से। और अगर आप हाईटेक लैब में जाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो पानी के एनर्जी को चेक कर सकते हैं। उसमें से एक जो वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट इक्विपमेंट है, उसका नाम है जीडीवी बायोवेल। बायोवेल का जीडीवी एक ऐसा रशियन इक्विपमेंट है जो एनर्जी को मेजर करता है, बहुत सारी चीजें मेजर करता है, एनर्जी एक चीज है। तो पानी में मैंने 5 फुट दूर से क्लासिक से ब्लो दिया था, 5 फुट दूर से, गिलास से 5 फुट दूर से। और 5 फुट दूर से ब्लो देकर पानी की एनर्जी जब चेक की गई तो पानी की एनर्जी बढ़ी हुई मिली। और उस इक्विपमेंट से जिससे इसको मेजर किया गया, उसके डेटा को ऑथेंटिक माना जाता है, उसके डेटा को साइंटिस्ट पूरी दुनिया के ऑथेंटिक मानते हैं। तो यहाँ पर ओरिजिनल आइटेरा केयर डिवाइस पानी को चार्ज करता है। ये पेंडुलम से, डाउसिंग टूल से और स्कैनर से भी पता कर सकते हैं, और हाईटेक लैब में भी आप वेरीफाई कर सकते हैं।
तो अभी सबसे पहले मैं आपको पानी चार्ज कैसे करते हैं वो बताता हूँ। और इसके लिए पढ़ने से पहले आपको ये भी बताता हूँ कि अगर आप इसका हमशक्ल खरीद लेंगे, जो इंडिया मार्ट या अदर साइट्स पे ऑनलाइन पे आपको 3-4 हज़ार रुपए का मिल जाता है, तो ये सिर्फ हॉट एयर ब्लोवर है। इससे गर्म हवा निकलेगी। जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज है टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, वो इससे नहीं निकलती। टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलेंगी आपको ओरिजिनल डिवाइस से, जो एक सीरियल नंबर के साथ आता है। और आई टेरा केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई से आपको मिलता है। तो इसकी 1 ईयर वारंटी होती है। इसके पीछे कंपनी है, इसके पीछे सर्टिफिकेशन है, इसके पीछे साइड इफेक्ट ना होने की पूरी गारंटी है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आप सस्ते में एक अपनी सेहत के लिए खतरनाक आइटम खरीदते हैं, जिसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। उसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट है। कई लोगों ने इससे अपनी स्किन खराब कर ली है। कई लोगों ने इसके दुष्प्रभाव झेल लिए हैं। हाँ, इतना जरूर है, गर्म हवा निकलती है, तो हीट का जो बेनिफिट है पेन वगैरह में वो थोड़ा बहुत मिल सकता है। लेकिन सेल्स के ऊपर काम करने वाली टेराहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी यहाँ पर नहीं है। टेराहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है तो ओरिजिनल में मिलेगी। दूसरी बात, जो नकली बनाता है वो सिर्फ यही वाला बनाता है। नकली बनाने वाली कंपनी आपका प्रीमियम नहीं बनाती। नकली बनाने वाले आपका प्रो नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इसको खरीदता ही वही है जो पैसा बचाना चाहता है। तो पैसे बचाने के लिए आप अपनी हेल्थ के लिए हैजार्ड मत खरीदिए। तो ये मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि आप देखेंगे मेरे हाथ में ये, ऑनलाइन जाएंगे, आई टेरा केयर लिखेंगे, नेट पे आपको सस्ते में ये मिलेगा। वहां पे फोटो आपको आई टेरा केयर डिवाइस की दिखाई जाएगी, लेकिन घर पे जब आएगा तो आप देखेंगे ये लाल रंग का जो हेल्थ ओ लिखा हुआ है, जिसको मैं हेल्थ जीरो पढ़ता हूँ, हेल्थ के जीरो बेनिफिट देने वाला ये आपको मिलेगा। तो अभी चेक कर लेते हैं कि इससे टेराहर्ट्ज आती है कि नहीं आती है। तो ये पानी, इसकी हम एनर्जी चेक करते हैं। देखिए, ये ऑरा स्कैनर है। ये एनर्जी को स्कैन करता है। आप एनर्जी पर जब फोकस करते हैं तो आपके इंटेंशंस के बेस पर ये बताता है कि पानी का एनर्जी कितना है। तो पानी की एनर्जी में चेक करता हूँ तो ये आती है 20% के आसपास, राइट। और अगर यही चीज मैं एल रॉड से चेक करूं, ये ये भी वही काम करता है। और एल रॉड से पानी की एनर्जी चेक करता हूं तो आप देखेंगे कि एल रॉड्स भी करीब करीब वही रिजल्ट दे रही है, 20%। तो ये एल रॉड्स काफी चीप होती हैं। ये करीब 12-13 हज़ार का आता है। ये आपको अच्छी क्वालिटी का 4000 का मिल जाएगा। और अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे एडवाइस भी ले सकते हैं कि कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी गड़बड़ी होती है। अब यहाँ पर ये वाला इंडिया मार्ट से खरीदा हुआ सस्ता वाला, इससे मैं ग्लो देता हूँ इस पर और देखते हैं क्या होता है। तो आप जब इससे ग्लो देते हैं तो इससे सिर्फ हॉट एयर निकलती है, इसमें टेराहर्ट्ज है ही नहीं। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि पानी के लिए कितना टाइम लगता है। 1 लीटर पानी के लिए 1 मिनट बहुत होता है। इतने पानी के लिए 15 सेकंड का टाइम काफी है। अब देखते हैं पानी कितना चार्ज हुआ, हुआ भी कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखते हैं, पानी पर फोकस करते हैं और देखते हैं कोई चेंज नहीं है, सेम एनर्जी। और यही रिजल्ट आपको एल रॉड से भी दिखा देता हूँ। आप देखेंगे इस पर सेम एनर्जी। जो लोग एल रॉड और स्कैनर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वो मैं आपको सेपरेट जूम सेशन में इसका पूरा ट्रेनिंग दे सकता हूँ। अब देखते हैं ओरिजिनल। ये ओरिजिनल जिसके ऊपर सीरियल नंबर होता है, ये सीरियल नंबर सिर्फ ओरिजिनल पे मिलता है और आपकी वारंटी इसी से कवर होती है। नंबर 2 मोड पे क्यों चार्ज करते हैं? इसमें 3 मोड होते हैं, 1 2 3। हल्का वाला, क्योंकि आपने ज्यादा तेज हवा दे दी तो पानी उछल के बाहर आ जाएगा। तो बिल्कुल हल्की हवा से, तो हवा के साथ साथ निकल रही है इसमें 13 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी। और 13 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पानी एब्जॉर्ब कर रहा है। और मात्र 15 सेकंड के अंदर आप देखेंगे ये फुल चार्ज हो जाएगा। तो ये लगभग हो गए 15 सेकंड। इसको कर देते हैं बंद। और अब देखते हैं कि पानी क्या कहता है, पानी की एनर्जी क्या है। तो पानी की एनर्जी अमेजिंग, ये 100% बता रहा है। और अगर एल रॉड से चेक करते हैं, गिलास को थोड़ा सीधा रखिए, एल रॉड से चेक करते हैं तो देखिए, एल रॉड से पानी पर हम फोकस करते हैं और ये देखेंगे आप, ये भी कंप्लीटली रोटेट हो जा रहे हैं, 360 डिग्री घूम रहे हैं। मतलब ये बता रहा है कि पानी 100% चार्ज है। तो ये 13 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की वजह से चार्ज होता है। अब चार्ज पानी के बेनिफिट क्या है? चार्ज पानी के बेनिफिट ये है कि अगर आप किसी वीक ऑरा वाले पर्सन को ये पानी पिला देंगे, इस पानी को पीते ही उसका ऑरा बूस्ट हो जाता है, 100% हो जाता है। तो यहाँ पर मैं कैमरे के पीछे हैं मेरे सुपुत्र, उनका ऑरा चेक करता हूँ। आप
यहाँ देख पाएंगे, आपको ये दिखेगा उनका ऑरा। तो ये ऑरा 50% के आसपास आ रहा है। 50% आ रहा है, सामने आइए, इधर इधर इधर। हाँ, तो ये मैं देख रहा हूँ, तो ये 50% ओपन हो रहा है, लगभग 45-50%। और अगर ये एल रोड से चेक करूंगा तो भी आप देखेंगे उतना ही होगा। ये मैं देखता हूँ इनका ऑरा, तो इट इज शोइंग मी सेम 45%, 50% के आसपास, 45। ये क्यों होता है? बच्चे मोबाइल और लैपटॉप के साथ जो वीडियो गेम में ज्यादा टाइम बिताते हैं, ये मोबाइल और लैपटॉप के रेडिएशन ऑरा को श्रिंक कर देते हैं। तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि आप ये पानी उन्हें पिलाएं। अभी ये पानी मैं देता हूँ इनको पीने के लिए, और पीते ही देखिए ऑरा बूस्ट हो जाएगा, ऑरा होगा 100%। और ये ऐसी चीज है जो आप लोग भी चेक कर पाएंगे घर में। और ऑरा और हेल्थ का बहुत गहरा रिश्ता होता है फ्रेंड्स। अभी देखिए, हम चेक करते हैं ऑरा, एंड ये देखिए इंस्टेंट बूस्ट होता है 100% ऑरा। तो ये पानी पीते ही ऑरा बूस्ट कर गया। ठीक है। और इसको आप एल रॉड पे भी चेक कर पाएंगे। अगर मैं इस एल रॉड से चेक करूंगा तो भी आप देखेंगे ये ऑरा आपको 100% दिखा रहा है। तो ये, थैंक यू सो मच। तो ये पानी पीते जो ऑरा बूस्ट होता है, अगर ऑरा बूस्ट हुआ तो आपका लियो मीटिंग, लाइफ फोर्स, लियो मीटिंग। लाइफ फोर्स आपका बढ़ जाता है। ऑरा क्या कहाँ से आ रहा है? आपके लाइफ फोर्स से आ रहा है। आपका लाइफ फोर्स बढ़ने का मतलब आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होना, आपका हीलिंग पावर बेहतर होना, आपका शरीर आपके किसी भी प्रॉब्लम को खत्म करने में ज्यादा सक्षम रहेगा। तो ये जो पानी है, चार्ज किया हुआ पानी जिस पर हमने ग्लो दिया और चार्ज किया था, ये पानी आप समझिए आपके शरीर की हीलिंग पावर को बढ़ा देता है। किसी भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, आप चार्ज पानी इंक्लूड कर लीजिए अपनी थेरेपी में, आपको फर्क पता लग जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप रेगुलर चार्ज पानी पीते हैं तो आपके शरीर की जो लड़ने की क्षमता है वो जबरदस्त बनी रहेगी। मैंने डॉक्टर अनिल गुप्ता सर की लैब में चेक चेक किया था कि ये वास्तव में ऑरा बूस्ट होता है कि नहीं होता है। ऐसा तो नहीं कि मैं ऐसा पकड़ के घूम रहा है, मेरे थॉट से ही घूम रहा हो। उनके रशियन इक्विपमेंट पे चेक किया और ये पाया गया कि यस, पीते ही ऑरा बूस्ट होता है। और जीडीवी के रिपोर्ट में ये देखा गया कि ऑरा बूस्ट होता है, एनर्जी बढ़ती है, स्ट्रेस लेवल कम होता है। उसमें बहुत सारे पैरामीटर आते हैं, हर पैरामीटर इंप्रूव हुआ, चक्रों की एनर्जी इंप्रूव हुई, चक्र बैलेंस हुए, जस्ट बाय ड्रिंकिंग चार्ज वाटर। सो डोंट अंडर एस्टिमेट चार्ज वाटर। बहुत से लोग कहते हैं यार ये क्या पानी पर हवा डालकर पीने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको रेगुलर पी कर देखें। और यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगा, यूके से हमारे थेरेपिस्ट भाई हैं मिस्टर मोहम्मद, पानी को चार्ज करके उसका स्प्रे बनाकर वो स्किन डिसीज के लिए यूज करते हैं, ड्राई आइज के लिए यूज करते हैं, और ये कमाल का काम करता है। तो किसी को सोराइसिस है, किसी को स्किन का कोई प्रॉब्लम है, ड्राई आइज है, बाल झड़ रहे हो, चार्ज करिए पानी, स्प्रे बना लीजिए और स्प्रे यूज करिए बॉडी के ऊपर। दिस विल वर्क वंडरफुली वेल। तो ये कमाल की चीज है। सिर्फ अगर मैं चार्ज पानी की बात करूं तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मेरा ओपिनियन है, 32,450 की मशीन सिर्फ पानी को चार्ज करने में ही पैसा वसूल मशीन है। क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई भी दूसरी चीज नहीं है जो पानी को इस तरह से चार्ज करे और इससे बेनिफिट दे। बाकी चीजें तो आगे बात करेंगे, वो तो बोनस है ही हमारा। तो क्विकली हम देख लेते हैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि यह टेक्नोलॉजी क्या है और इसके फीचर क्या है, कैसे काम करता है, उस पर भी बात कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक पीडीएफ आपसे शेयर करूंगा, और उस पीडीएफ में हम देखेंगे कि आई टेरा केयर का बेसिक क्या है, ये डिवाइस किस थॉट पर बना। तो पहला जो थॉट है वो हिपोक्रेट्स का है, फादर ऑफ मेडिसिन जिनको कहा जाता है, इफ देयर इज ए वे टू हीट द बोन्स देन ऑल डिसीज कैन बी ट्रीटेड। अगर हड्डियों को गर्म करने का कोई तरीका मिल जाए तो एक दो नहीं सभी बीमारियों का इलाज संभव है। तो ये इन्होंने किस आधार पे कहा, ये आज समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज हर एक को पता है कि बोन के अंदर होते हैं हमारे डोरमेंट स्टेम सेल्स, और डोरमेंट स्टेम सेल्स को हीट एनर्जी या टेराहर्ट्ज एनर्जी मिलती है, तो वो स्टेम सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होते हैं तो हमारे किसी भी ऑर्गन को वो रिबिल्ड करने की ताकत रखते हैं। फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये आइंस्टीन का स्टेटमेंट है। अब जिस फ्यूचर की बात कही जा रही है वो फ्यूचर हमारे सामने है। हम बहुत तरह की फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस देख रहे हैं, राइट मशीन्स भी हैं, हीली की डिवाइसेस हैं, टाइम वेवर मशीन्स हैं, और टेरा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लिए आई टेरा केयर भी है। लेकिन फ्रेंड्स आप एक बात समझ लीजिए कि सिंपलिसिटी की अगर बात करें तो आई टेरा केयर से सिंपल डिवाइस आज की डेट में दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बाकी डिवाइसेस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बहुत रिगरस स्टडी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आई टेरा केयर में एक अनपढ़ आदमी जो एक दिन भी स्कूल नहीं गया उसको अगर समझा दिया जाए तो वो भी यूज कर लेगा। तो दिस इज द
बिगेस्ट फीचर जिसकी वजह से मैंने स्विच किया अपने आप को हाई एंड की फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस से इस डिवाइस में, क्योंकि ये वो डिवाइस है जो कोई भी यूज कर सकता है। हमारे बुजुर्ग यूज कर सकते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे यूज कर सकते हैं, हमारे व्यस्त बिजनेसमैन जो है वो यूज कर सकते हैं, एनीबडी कैन यूज। और बस आपको चाहिए क्या, एक बिजली का सॉकेट जिसमें करंट हो, आप उसको लगाते हैं और अपने ऊपर ब्लो देना शुरू कर देते हैं, और ब्लो देते ही हो जाता है सही। यहाँ पर आपको याद नहीं रखना कि सिर के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी दूं, गले के लिए कौन सी दूं, लीवर के लिए कौन सी दूं, किडनी के लिए क्या दूं, कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करूं, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। एक बेसिक प्रोटोकॉल के साथ एक बात है कि जहां प्रॉब्लम है वहां पर इसका ब्लो दे दीजिए, 13 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अंदर जाएंगी और सारा कुछ सही करके आपको रिलीफ देगी। 13 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का नाम सुनते हैं तो ख्याल आता है कि टेराहर्ट्ज का हम नाम लिए जा रहे हैं, है क्या? टेराहर्ट्ज वन ऑफ द टॉप 10 मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी टू चेंज द वर्ल्ड। दुनिया बदल देने वाली ऐसी टेक्नोलॉजी है टेराहर्ट्ज। इसका उपयोग होता है हेल्थ, साइंस, मिलिट्री, एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन में, और एयरपोर्ट पर तो इसका स्कैनिंग में काफी लंबे समय से 10-15 साल से यूज हो रहा है। क्योंकि टेराहर्ट्ज की एक प्रॉपर्टी है, टेराहर्ट्ज हमारी ह्यूमन बॉडी से आर पार जाती है, लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, सभी चीजों से आर पार चली जाती है। अगर ये आर पार नहीं जाती तो सिर्फ और सिर्फ मेटल से नहीं जाती। तो मेटल को डिटेक्ट करने के लिए, हिडन मेटल को डिटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी कैमरे में एयरपोर्ट पे इसका यूज होता है। तो जब आप कॉरिडोर से निकलते हैं तो आपको चुपचाप 13 हर्ट्ज कैमरों से स्कैन कर लिया जाता है, आपकी बॉडी ट्रांसपेरेंट रहती है उसके लिए, और कहीं अगर मेटल है तो वो पता लग जाता है। और आज तक किसी को भी ये महसूस नहीं हुआ होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कि उसे स्कैन किया जा रहा है, बिकॉज यू कैन नॉट फील द फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से 13 हर्ट्ज की जो डिवाइस है इसमें आपको फ्रीक्वेंसी की फील नहीं आएगी। हाँ, इतना जरूर लगेगा कि थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट लगेगा, यू विल फील गुड ऑल द हीट आ रहा है, एयर का ब्लो आ रहा है, लेकिन आपको अच्छा फील होगा। जैपनीज अथॉरिटी इसे कहती है लाइट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑफ इट्स बेनिफिट टू हेल्थ। ये जो डायग्राम है टेक्निकल लोगों के लिए है, जो जानना चाहते हैं कि इसका रेडिएशन हमारे लिए खतरनाक तो नहीं है। कोई भी रेडिएशन जो सनलाइट से नीचे का है खतरनाक नहीं है, और टेराहर्ट्ज भी सनलाइट से नीचे फ्रीक्वेंसी का है। सनलाइट से नीचे है इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड से नीचे है टेराहर्ट्ज, और टेराहर्ट्ज से नीचे है माइक्रोवेव जिसमें हमारे मोबाइल फोन्स चलते हैं। तो मोबाइल फोन्स की फ्रीक्वेंसी और इंफ्रारेड के बीच का बैंड है टेराहर्ट्ज, एंड दिस इज क्वाइट सेफ। और लो पावर में इसे मनुष्यों के लिए सुरक्षित पाया गया है। पूरे सर्टिफिकेशन है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जीरो साइड इफेक्ट है। दुनिया के 35 देशों में लाखों लोगों ने आजमाया है, और आप कहीं भी नहीं देखेंगे फेसबुक पर या कहीं भी या किसी इंटरनेट पे कि इसका कोई कहीं बोलता हो कि उसे साइड इफेक्ट हो गया या इससे कोई प्रॉब्लम हो गई। ये होता ही नहीं है, एब्सोल्युटली सेफ। तो हमारे आई टेरा डिवाइस में जो ये यूज होती है फ्रीक्वेंसी होती है 2 to 17, 2 से 17 टेरा हर्ट्ज की। और ये टेरा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो होती है वही फ्रीक्वेंसी है जो नॉर्मल ह्यूमन सेल की होती है। हमारे जो सेल्स होते हैं ये टेरा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ही वाइब्रेट करते होते हैं। तो जब उनको बाहर से टेरा हर्ट्ज दिया जाता है तो एक रेजोनेंस इफेक्ट बनता है जिससे उनके वाइब्रेशंस और स्ट्रांग हो जाते हैं, और वाइब्रेशन स्ट्रांग होते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। दिस इज सिंपल प्रिंसिपल जिस पर हमारे सेल्स, हेल्थी सेल स्ट्रांग हो जाते हैं और डैमेज सेल रिपेयर होने लग जाते हैं। मैन्युफैक्चरर इस डिवाइस के हैं दिशांग टेक्नोलॉजी, और दिशांग टेक्नोलॉजी के बनाए हुए डिवाइसेस को मार्केट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्राइफ इंटरनेशनल मलेशिया। ट्राइफ इंटरनेशनल मलेशिया पूरी दुनिया में एकमात्र इसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर है। इसलिए आप कहीं से भी उम्मीद ना करें कि आपको आईटेरा का डिवाइस ओरिजिनल मिल जाएगा ऑनलाइन या इधर उधर से। बिल्कुल रिस्क मत लीजिए, क्योंकि प्राइफ इंटरनेशनल ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरी सर्टिफिकेशन को लेकर और लाइबिलिटी इंश्योरेंस लाकर आपको ये डिवाइस दिया है। तो आप इसको बेझिझक यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डिवाइस पर आप जाते हैं तो वह आपकी अपनी रिस्क है, और उसके लिए आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी सर्टिफिकेशन वगैरह के लिए। लेकिन यहाँ प्राइफ इंटरनेशनल मलेशिया ने आपके लिए पूरी मेहनत करके रखी है, और यहाँ पर आपके सामने एक सुरक्षित टेरा हार्ट डिवाइस आपके हाथ में है, जिसको आप आंख बंद करके यूज कर सकते हैं कि इस पर भरोसा किया जा सकता है। ये 6 साल की आरएनडी के बाद हमारे सामने आया है। 2019 में इसका प्रो मॉडल आया जिसको थर्ड जनरेशन डिवाइस कहा जाता है। आज इसकी कीमत 3,24,500 है। और इसके बाद 2021 में क्लासिक आया जिसकी कीमत 32,450 आज की तारीख में है। क्लासिक कीमत में कम होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने इसको आजमाया और बहुत सारे हेल्थ के बेनिफिट लिए। प्रो को कीमत ज्यादा होने की वजह से कम लोग आजमाते हैं, लेकिन प्रो एक ऐसा डिवाइस है जो इतना स्टडी है कि अगर आप लाइफ में खरीद ले तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी जिंदगी चलने वाली चीज है, खराब होने वाली चीज है ही नहीं। और इसका जो टेरा हर्ट्ज है वो क्लासिक से बहुत पावरफुल है, 40 टाइम्स पावरफुल है। लेकिन कॉस्ट इज 3,24,500। लेकिन इसका जो रिजल्ट है, अगर कोई चीज क्लासिक से 1 महीने में सही होगी तो आप मान लीजिए कि वही चीज 3 दिन में सही हो जाएगी
आपके प्रो में। तो प्रो का जब रिजल्ट आता है तो आंखें खुली रह जाती है हैरत में कि ये इस तरह कैसे काम करता है। प्रो से मैंने वेरिकोज वेन्स 5 मिनट में जाते हुए देखा है। दिस इज सो इफेक्टिव एंड वेरी सेफ ऑल्सो। यहाँ पर प्रिंसिपल की बात करें, किन प्रिंसिपल पे काम करता है, तो जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि जब आप टेरा हर्ट्ज की इस डिवाइस को लेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि इसमें से हीट आ रही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ इसकी सिकाई से बड़ा अच्छा लगता है। फ्रिक्वेंसी की कोई बात नहीं करता। लेकिन ये 5 चीजें जो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें से पहली 3 चीजें फ्रीक्वेंसी ही करती है। आखिरी की 2 चीजें हीट करता है, लेकिन पहली 3 चीज सिर्फ टेरा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से पॉसिबल है। हीट आपके सेल को रिपेयर नहीं कर सकता, एक्टिवेट नहीं कर सकता। वो काम किसका होगा? टेरा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का। तो सेल्स को रिपेयर करने का काम है टेरा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का। इसलिए जब आप अपने सेल के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको हीट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जब आप अपने लीवर पे इसका ब्लो दे रहे हैं या थायराइड ग्लैंड के लिए दे रहे हैं या आप अपनी आंखों के लिए कर रहे हैं, हीट नहीं चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो आप डिस्टेंस बढ़ाकर लो हीट पर इसको दीजिए। जब आप मेरिडियन को क्लियर करते हैं तो मेरिडियन क्लियर करने का काम है एनर्जी का, और एनर्जी है टेराहर्ट्ज की एनर्जी। आप जब अपने दोनों हाथ की हथेलियों पर, पैर के तलवों पर इसका 2-2 मिनट ब्लो देते हैं, आपकी हथेलियों से और पैर के तलवों से आपके 72,000 मेरिडियन में टेराहर्ट्ज की एनर्जी फ्लो करती है अंदर की तरफ, और रास्ते में कोई भी रुकावट होती है उसको क्लियर कर देती है। मेरिडियन टेस्ट करने के इक्विपमेंट होते हैं जिनसे मैंने खुद टेस्ट किया कि ये जो बात लिखी गई है ये सही है या नहीं है, और मैंने पाया कि 2 मिनट के अंदर मेरिडियन क्लियर हो जाती है। आपके मेरिडियन में कोई रुकावट है तो वो डिवाइस बताता है। आप बाद में चेक करते हैं, आपको रुकावट नहीं मिलती। तो कुछ थेरेपिस्ट हैं जिनके पास ये मेरिडियन टेस्टर है, वो भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि यस ये 2 मिनट के अंदर मेरिडियन को क्लियर कर देता है। आप सोचें कि मेरिडियन क्लियर करना, अगर आप इसके सिवा किसी मेथड की बात करेंगे, बहुत मशक्कत की और टाइम टेकिंग बात है, लेकिन यहाँ पर बहुत इजी से, बहुत आसानी से आप हथेलियों के ऊपर इसका ब्लो देते हैं और आप अपनी मेरिडियन को क्लियर कर लेते हैं। मेरिडियन की प्रॉब्लम अगर ठीक होती है तो आपकी शरीर में एनर्जी के अनबैलेंस से जितनी भी प्रॉब्लम पैदा होती है वो सारी सही होने लग जाती है। इसलिए आपको हर बार कहा जाता है कि टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जब भी यूज करना है, आप दोनों हाथ की हथेलियों से शुरुआत करें, पैर के तलवों पर एनर्जी दें और रीढ़ की हड्डी पर चलाएं। ये 3 जगह करना कहलाता है बेसिक प्रोटोकॉल। इसके बाद जहां प्रॉब्लम है वहां पर आप इसको चलाइए। तीसरा काम ये भी फ्रीक्वेंसी करता है, हीट नहीं करता, डिटॉक्सिफाई लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? हमारे बॉडी का वो सिस्टम है जो टॉक्सिन्स को बाहर करता है शरीर से। हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमें एनर्जी भी देता है और हमारे शरीर में टॉक्सिन भी बनाता है। हमारे शरीर का लिम्फेटिक सिस्टम टॉक्सिन्स को कंटिन्यूसली बाहर करने का इंतजाम करता रहता है। टॉक्सिन्स अगर बाहर होते रहते हैं हमें हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं बनती, लेकिन अगर टॉक्सिन बाहर ना हो तो फिर प्रॉब्लम पैदा होने लग जाती है। और वो प्रॉब्लम आपको किस रूप में दिखेगी? वो प्रॉब्लम आपको बाल के झड़ने के रूप में दिख सकती है, आई साइट कमजोर होने के रूप में दिख सकती है, स्किन में कुछ प्रॉब्लम के रूप में दिख सकती है, शरीर में भारीपन के रूप में दिख सकती है। तो आप इन सब चीजों से जब परेशान हो तो आप समझ जाइए कि बॉडी को डिटॉक्स करना भी चाहिए। और हमारे आयुर्वेद में इसीलिए फास्टिंग का भी एक प्रावधान रखा गया है कि आपको फास्टिंग भी करना चाहिए, क्योंकि जब आप फास्टिंग करते हैं तो शरीर उस ड्यूरेशन में सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी, अपने आप को डिटॉक्स करने का काम करता है। लेकिन आज मॉडर्न लाइफ में फास्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, और हम लोग पेट को जरा भी इस मौका नहीं देते कि वो अपने आप को डिटॉक्स कर सके। लेकिन अब कुछ लोग जागरूक हुए हैं और नेचुरोपैथी में एक कॉन्सेप्ट आया है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ठीक करनी है तो आप 36 घंटे का पानी का उपवास करें। 36 आवर्स कभी भी शुरू करें और 36 घंटे तक सिर्फ पानी पर रहें। अगर आपने 36 घंटे सिर्फ पानी पर निकाल दिए, आपकी बॉडी आपको बोलेगी थैंक यू वेरी मच, और आपके बहुत सारे टॉक्सिन्स निकाल देगी। तो ये 36 घंटे का पानी आप उपवास करके देखें, आपकी हेल्थ के लिए जबरदस्त काम करने वाली चीज है। और साथ में टेराहर्ट्ज का चार्ज किया हुआ पानी होगा तो फिर कहना ही क्या। और लिम्फेटिक सिस्टम को डिटॉक्स, ये लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो मैं इस प्रेजेंटेशन के बाद आपको बताऊंगा, उसको भी देखेंगे। अब बात आ जाती है, 2 पॉइंट बचे हैं, रैपिडली रिमूव वाटर रिटेंशन और रैपिडली इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन। ये 2 चीज जो होती हैं ये हीट करती है, हीट के साथ टेराहर्ट्ज का कॉम्बिनेशन। पानी अगर शरीर में जमा होने लग जाए तो वो स्वेलिंग के रूप में आ जाता है, और ये डिवाइस बहुत तेजी के साथ इस वाटर रिटेंशन को खत्म करता है और ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव करता है। तो शुरू के 3 फीचर, 3 प्रिंसिपल, टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज, और आखिरी के 2, टेराहर्ट्ज प्लस हीट। तो ये अगर आप बात समझ गए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हीट हमें कहाँ देनी है और हीट हमें कहाँ नहीं देनी है। इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5 फीचर्स की, जिसमें पहला फीचर है सेफ्टी। डिवाइस कितना भी अच्छा हो, कितना भी फायदे देने वाला हो, अगर सेफ नहीं होगा तो कोई यूज नहीं करेगा, कोई रिकमेंड नहीं करेगा। यहाँ पर प्राइफ इंटरनेशनल ने मैन्युफैक्चरर से इसको 62 पैरामीटर्स पर टेस्ट करवाया। 62 पैरामीटर्स पे ये पाया गया कि ये सेफ है, रेडिएशन नहीं है,
कोई अल्ट्रावायलेट नहीं है, इससे कोई भी ऐसी चीज नहीं निकल रही जो किसी इंसान के लिए खतरनाक हो, किसी छोटी उम्र के बच्चे के लिए ठीक ना हो। छोटे से छोटे इन्फेंट से लेके 100 साल की उम्र तक आप किसी भी पर्सन को ये बड़े आराम से दे सकते हैं, बशर्ते उसे कोई इम्प्लांट ना लगा हो। इम्प्लांट वाली जगह पे इसको हम अवॉइड करते हैं। तो ये सर्टिफिकेशन कंपनी के पास अवेलेबल है, जिसको देखना है वो कंपनी में कांटेक्ट करके ये सारे पीडीएफ उनसे ले सकते हैं और देख सकते हैं, कंपनी इसको मेल पर भेज देती है। इसके साथ कंपनी ने एक काम और किया, मार्केटिंग कंपनी ने, उन्होंने लिया है लाइबिलिटी इंश्योरेंस $1 मिलियन। वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी शेयर करके, आप उसको भी देख पाएंगे। और पेनिट्रेशन फीचर की बात करते हैं, और $1 मिलियन का जो इंश्योरेंस है वो मैं दिखाने के बाद उसको भी बताऊंगा कि उसका मीनिंग क्या है। यहाँ पर ये जो डिवाइस की हीट है वो पेनिट्रेट करती है। तो यहाँ पे पहली वाली स्लाइड याद कर लीजिए, जहाँ कहा गया था इफ देयर इज अ वे टू हीट द बोन्स देन ऑल डिसीज कैन बी ट्रीटेड। तो ये पेनिट्रेट करने वाली हीट है, और बिना स्किन और टिश्यूज मसल्स को डैमेज किए ये हीट देती है बोन्स तक। और यहाँ पर बोन मैरो में जब हीट पहुंचती है तो हमारे डोरमेंट स्टेम सेल्स एक्टिवेट होते हैं, और ये वाटर रिटेंशन को भी रिमूव करती है हीट, ये माइक्रो सर्कुलेशन को भी। तो आप याद करें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हीट का रोल है ये माइक्रो सर्कुलेशन इंप्रूव करना और वाटर रिटेंशन खत्म करना। लेकिन शुरू के तीन जो मैंने बताए थे, सेल को रिपेयर करना, और मेरिडियन क्लियर करना, और लिम्फेटिक सिस्टम डिटॉक्स, ये तीन काम फ्रीक्वेंसी के हैं। आइडेंटिफिकेशन, ये टेराहर्ट्ज का प्रॉपर्टी है। टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशंस हेल्थी सेल और अनहेल्थी सेल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और वीक सेल को ये स्ट्रांग बनाते हैं, डैमेज सेल को रिपेयर करते हैं, और अनहेल्थी सेल को ये बाहर कर देते हैं। एक्टिवेशन, एक्टिवेशन में रेगुलेट होता है बॉडी टेम्परेचर, इम्यून सिस्टम इंप्रूव होता है। एक्टिवेट वीक एंड इनएक्टिव सेल, ये जो होता है ये वही काम है जिसको बताया गया था कि बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं डॉर्मेंट, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिए, आपके क्वेश्चन को आंसर करूंगा कि इम्प्लांट में कैसे यूज करना है, बहुत ईजी है। यूजर फ्रेंडली, ये वो फीचर है जिसकी वजह से आज आप मुझे सुन रहे हैं जूम में, क्योंकि ये इतना यूजर फ्रेंडली है कि आप किसी को समझा देंगे, वो समझ जाएगा और 5-10 मिनट के अंदर यूज करना स्टार्ट कर देगा। ना तो कोई सॉफ्टवेयर का झमेला है, ना कोई ऐप है, ना कुछ है, ना अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी है कि पहले आप बीमारी का नाम पता करें फिर फ्रीक्वेंसी दे। यहाँ पर सबका मालिक एक, हर मर्ज की दवा, आई टेरा केयर की हवा। आप इस पंच लाइन को याद रख सकते हैं कि भाई जहां भी प्रॉब्लम हो रही है सिर्फ ब्लो दे दीजिए, हवा दे दीजिए, टेरा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जाएंगी और काम करेंगी। हजारों लाखों लोगों के लिए काम किया है, आपके लिए भी काम करेगी। किस किस चीज सही में। यूजफुल है वो देख लेते हैं। किसी भी तरीके के इन्फ्लेमेशन पे ये जबरदस्त काम करता है। मुझसे डॉक्टर अनिल गुप्ता सर ने कहा, जो एमबीबीएस एमएस पीएचडी डॉक्टर हैं, आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं रायपुर में, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है। तो जब मैंने टेरा केयर के लिए उनके साथ कैंप लगाया था उनके हॉस्पिटल में और बातचीत थी, तो मुझे बार बार एक बात कहते थे, इन्फ्लेमेशन का कोई रिजल्ट हो तो बताओ, इन्फ्लेमेशन का कोई रिजल्ट हो तो बताओ। तो मैं उनको पूछा, सर आप इन्फ्लेमेशन के पीछे क्यों है? तो फिर उन्होंने बताया कि इन्फ्लेमेशन हीट से सही नहीं होता, बल्कि बिगड़ जाता है। तो अगर कोई इन्फ्लेमेशन ठीक हो रहा है, इसका मतलब पक्का इसमें टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी या कोई फ्रीक्वेंसी है जो इन्फ्लेमेशन को ठीक कर रही है। इत्तेफाक की बात, उन्होंने मुझे पूछा और अगले ही दिन मुझे मुंबई से हमारे लीडर इमरसन सर ने, इमरसन विजयन सर ने के सक्सेना साहब का टेस्टिमोनियल शेयर किया फोन के ऊपर, कि सक्सेना साहब को मैंने एक दिन उनके स्वेलिंग पर, इन्फ्लेमेशन पर यह चलाया और स्वेलिंग खत्म हो गई। तो आई एम थैंकफुल टू सक्सेना सर कि उन्होंने वीडियो अपना रिकॉर्ड किया और मुझे भेजा, और वो वीडियो मैंने शेयर किया डॉक्टर गुप्ता सर से। तो मुझे भी तसल्ली हुई कि यस, इसके अंदर टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ना सिर्फ होती है बल्कि काम भी करती है। और जो हीट है वो जबरदस्त ढंग से काम करता है किसी भी तरह के पेन में, क्योंकि इसका हीट पेनिट्रेटिंग हीट है, पेनिट्रेट करने वाला। तो आप किसी भी तरीके के पेन में जब देते हैं, चाहे वो फ्रोजन शोल्डर हो, चाहे वो सर्वाइकल हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, स्लिप डिस्क हो, साइटिका हो, किसी भी तरीके का पेन हो, इवन हेडेक हो, तो इसमें क्या होता है कि हीट तो जा ही रही है, साथ साथ टेराहर्ट्ज भी जा रहा है। तो हीट रिलीफ दे रहा है और टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सेल के लेवल पे उसको रिपेयर कर रही है। तो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ये पेन जड़ से खत्म हो जाएगा, और जिसका पेन खत्म होगा उसे दोबारा आइटेरा केयर बार बार लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। हर फैमिली में बुजुर्ग है, और बुजुर्गों का शरीर दर्द का घर होता है, और उन्हें हम क्या देते हैं दर्द के लिए? आइब्रोफेन, निमोसलाइड, डिक्लोफेनिक, ये सारी की सारी दवाइयां उनके लिए जहर से कम नहीं है, लेकिन मजबूरी में खाना पड़ता है उन्हें। यहाँ पर जब आप टेरा केयर की थेरेपी से उनके दर्द को ठीक करेंगे और पेन किलर से उन्हें फ्री कर देंगे, उनके ऑर्गन की लाइफ बढ़ जाएगी, उनकी खुद की लाइफ स्पान बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर भी आप देखिए 32,450 आपको पेन किलर टेबलेट से फ्री कर रहा है, उनके साइड इफेक्ट से फ्री कर रहा है।
लोग अज्ञानता में गोलियां यूं खा लेते हैं जैसे उनका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, सोचते भी नहीं। अगर आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि जो गोलियां आप घर में यूज कर रहे हैं पेन के लिए, उनमें से बहुत सारी तो कई देशों में बैन है, प्रतिबंधित है। लेकिन हमारे यहाँ आसानी से अवेलेबल है, बिना प्रेस्क्रिप्शन के अवेलेबल है, जाकर आप खरीद लेते हैं और सोचते हैं आप पेन को किल कर रहे हैं। आप पेन को नहीं, जिसको गोली दे रहे हैं उसे किल कर रहे हैं। पेन तो किल होता ही नहीं है। अगर पेन किल हो जाता तो दोबारा आता क्यों? दोबारा आने का मतलब ही है कि आप पेन को किल नहीं कर पा रहे हैं, आप खाए जा रहे हैं गोलियों पे गोली। ये जो है, ये दिस इज रियल पेन किलर, ये पेन को खत्म कर देगा यूज करते करते। तो रियल पेन किलर इज आई टेरा केयर। गोलियां पेन किलर नहीं है, उनका नाम जरूर पेन किलर किया जाता है, लेकिन दैट इज ए फेक वर्ड। आप सोच के देखिए, किसी का पेन किल हुआ आज तक? किसी का नहीं हुआ। टेम्पररी रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पर पेन के लिए आप इसे यूज करें, जबरदस्त है। और पेन एक ऐसी चीज है कि कोई घर आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा जिस घर में पेन कभी ना कभी झेलना ना पड़ता हो। दुनिया के हर घर में, ये मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन में पेन होगा ही होगा। आज नहीं है, कल होगा, बढ़ती उम्र के साथ होगा, आपको ये डिवाइस लगेगा। दैट्स वाई इस डिवाइस की बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत बड़ी लोगों को जरूरत है। यहाँ पर किसी भी तरीके का ब्लॉकेज, मेरिडियन ब्लॉकेज हो, लिम्फेटिक ब्लॉकेज हो, वेरिकोज वेन्स हो, सभी में आपको रिजल्ट देगा ये। और यहाँ पर वेरिकोज वेन्स में हमारे डॉक्टर संजय सरकार का मैं बार बार नाम लेता हूँ, जो कहते हैं वीएमजी, मैं स्टाम्प पेपर पे, ऐसे ही बोलते हैं वो, वीएमजी स्टाम्प पेपर लेकर आइए, मैं लिख कर देता हूँ, वेरिकोज वेन्स ठीक हो जाता है आर्टेरा केयर से। क्यों? क्योंकि उन्होंने 100% सक्सेस रेट रखा है। जितने भी पेशेंट उनके हैं सभी को वेरिकोज वेन्स में रिलीफ मिला है। और वेरिकोज वेन्स का आप भी जानते हैं एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। बीमारियों की बातों से हट के ब्यूटी की बात करते हैं। अमेजिंग ब्यूटी एप्लीकेशन है इसका, क्योंकि ये सेल के लेवल पे काम करता है, स्किन को रिवाइव करेगा, स्किन के नीचे ब्लड का माइक्रो सर्कुलेशन बेहतर होगा तो स्किन पे शाइनिंग आएगी, जो किसी भी फेशियल से आई हुई शाइनिंग से बेहतर है। और किसी भी तरीके के स्किन पर स्कार हो, आपके कोई भी दाग धब्बे झाइयां हो, मुहासे हो, सब खत्म होते हैं। एंटी एजिंग का कमाल का रिजल्ट है। स्किन के रिंकल्स जाते हैं, स्किन टाइट होती है, आपका चेहरा ओ शेप से वी शेप में आ जाता है, क्योंकि फालतू का फैट भी इससे हट जाता है। और एंटी एजिंग में कमाल की टेस्टिमोनी है हमारे ग्रुप में। जीनत मैडम है हैदराबाद से, जिनके जीनत मैडम के सारे बाल सफेद थे, एक भी बाल काला नहीं था। और टेरा केयर यूज करते करते अभी 70-80% बाल उनके काले हो चुके हैं। दैट इज रियल मिरेकल जो उन्होंने करके दिखाया है। शायद 3 महीने, 2.5-3 महीने का समय लगा है उनको, और अभी कर रहे हैं। आई होप वो दिन दूर नहीं जब उनके सारे बाल काले होंगे। तो ये मैंने आपको जो बताया, ये कमाल की बातें आपने देखी। और यहाँ पर स्टॉप करता हूँ और आपको मैं वो सर्टिफिकेट दिखाना चाहूंगा जिसकी मैं बात कर रहा था, लाइबिलिटी इंश्योरेंस की। फॉर दैट आई विल शेयर वन यूआरएल, और आप ये यूआरएल देख सकते हैं, iteraCare.in। ये इंडिया की वेबसाइट है आईटेरा केयर की, और ये आपके सामने खुल गई। आई होप आप देख पा रहे होंगे। इसमें डिस्क्लेमर लिखा है लीगल प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, लेकिन ये डिवाइस काम करता है। और यहाँ पर देखिए आपके सामने है प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस। ये प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस $1 मिलियन का। इसका मतलब क्या है? आई टेरा केयर क्लासिक, आई टेरा केयर प्रीमियम, आई टेरा केयर प्रो या आयन शील्ड, इनसे किसी को भी कोई नुकसान होता है और ये साबित होता है कि नुकसान इन्हीं डिवाइस से हुआ है, तो लोम्पैक इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी $1 मिलियन। और ये नेटवर्क मार्केटिंग में इकलौती कंपनी है जिसने अपने डिवाइसेस के लिए लाइबिलिटी इंश्योरेंस लिया है इतनी बड़ी रकम का। और ये प्रमाणित भी करता है कि कंपनी ने इतनी बड़ी इंश्योरेंस की जो कवरेज दी है, इसीलिए दी है कि ये डिवाइस सेफ है। अगर अनसेफ होता तो इंश्योरेंस कंपनी हाथ खड़े कर देती कि हम इंश्योरेंस नहीं देंगे। आप अनसेफ चीज के लिए इंश्योरेंस नहीं ले सकते, लेकिन सेफ के लिए मिलता है। आप देखें, अगर आपकी गाड़ी आप ठीक ठाक चलाते हैं तो आपको उसमें नो क्लेम बोनस भी मिलता है। इंश्योरेंस कंपनी उसको ऑनर करती है आपके लिए। और मैं क्विकली आपको एक ब्लोइंग गाइड दिखा देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम इस डिवाइस को यूज कैसे करते हैं। और वो डिवाइस, वो जो गाइड है वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये ग्रुप में कई बार शेयर की जा चुकी है, आज भी कर देंगे, और इसको आप देख पाएंगे। स्क्रीन पर आप देखिए, ये जो पेज है इसको मैं कहता हूँ जितने भी लोग हैं, मैं तो चाहता हूँ ये पेज कंपनी इसके साथ देना शुरू कर दे डिवाइस के साथ। लेकिन डिवाइस के साथ वो आता नहीं है, आप इसको प्रिंट करा लीजिए अपने लिए। ये डिटॉक्स का पूरा प्रोटोकॉल है। पहले आपको 2 गिलास गर्म पानी पीने के लिए कहा जा रहा है। गर्म पानी को आप चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करने से, गर्म होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठंडा पानी, गर्म पानी, सबको चार्ज किया जा सकता है। चार्ज करने के बाद इस पानी को पीजिए और इसके बाद हथेलियों से शुरू करिए, दोनों हाथ की हथेलियां, दोनों पैर के तलवे। पानी पीने क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप पानी पीते हैं तो आपके शरीर से जो टॉक्सिन रिलीज होंगे सबसे आसानी से निकल जाएंगे पानी के साथ। और पानी अगर नहीं होगा और लिम्फेटिक सिस्टम आपके बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकालना चाहेगा तो वो फिर दूसरा रास्ता बचता है स्किन का।
तो बहुत से लोगों को जो चार्ज पानी कम पीते हैं और पानी पिए बिना थेरेपी करते हैं, उनको स्किन के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना कि आपको पानी पीना ही पीना है, 2 गिलास गर्म पानी। हाँ, किडनी के पेशेंट इसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि उन्हें डॉक्टर पानी कम पीने बोलते हैं, तो वो उतना ही पिए जितना डॉक्टर ने कहा है। लेकिन जिनको किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, वो 2 गिलास पानी पिए। एक बार में नहीं पिया जाता, थोड़ा थोड़ा करके पी ले, लेकिन 2 गिलास पी ले, तो उनके बॉडी के टॉक्सिन्स पानी के साथ बाहर हो जाएंगे बहुत आसानी के साथ। ये जितनी जगह रेड डॉट लगे हुए हैं, इन डॉट्स पर आपको ब्लो देना है, और इनके सराउंडिंग में भी ब्लो करना है। सेंटर आपका ये रहेगा, यहां से ब्लो करना चालू करें, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए सर्किल को बड़ा कर दें। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और थेरेपी खत्म होने के बाद भी 2 गिलास पानी पी लें। इसमें जो पॉइंट नंबर 1, 2 और 10 है, ये 1, 2 और 10 बेसिक प्रोटोकॉल है, दोनों हाथ की हथेली, तलवे और रीढ़ की हड्डी। आठवां जो पॉइंट है, जिसको हेड के ऊपर घुमाने के लिए कहा गया, तो हेड के लिए एक बात कही गई है कि अगर हाई बीपी पेशेंट हो, तो आप पॉइंट नंबर 8 को ना करें, सिर के ऊपर ना करें। हाई बीपी पेशेंट के लिए कैसे करना है, उसका तरीका ग्लोइंग गाइड में अवेलेबल है। यहाँ पर जब आप स्पाइन पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलाते हैं, तो आप स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए आपको रिकमेंडेड है 15 मिनट अपनी स्पाइन पर चलाना चाहिए। 15 मिनट नहीं कर सकते तो कम से कम 5 मिनट जरूर करिए। ये आपके एनर्जी पॉइंट्स हैं, जो कानों पर भी होते हैं, हाथ की हथेलियों पर भी होते हैं, पैर के तलवे पर भी होते हैं। एनर्जी एनर्जी पॉइंट्स पर जब कब जाता है, इन मेरिडियंस में सारे में एनर्जी फ्लो होती है, और इसके भी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और ये बेनिफिट्स आपके एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर से जो मिलते हैं, उनसे ज्यादा बेहतर मिलते हैं और ज्यादा आसानी से मिलते हैं। अभी हमने हाल में ही गुरुद्वारा रकाबगंज में जो हेल्थ कैंप देखा था, वहां पे एक एक्यूप्रेशर वाले सर बैठे थे। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक्यूप्रेशर में जब वो प्रेस करते थे किसी को, तो लोगों की चीखें निकल जाती थी, वो बेचारे डर से तड़प उठते थे। और एक्यूप्रेशर वालों को आप देखेंगे, वो इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते कि आपको कितनी दर्द हो रही है। और वहां कराने के बाद लोग जब हमारे पास आते थे, तो हम तो उनको हाथ भी नहीं लगाते, हम तो दूर से कर रहे हैं। 5 मिनट के अंदर उनको इतना आराम मिलता था कि वो थैंक्स बोल के जाते थे हम लोगों को कि बहुत आराम आया। तो यहाँ पर आप देखें कि एक्यूप्रेशर एक तो आप अपने हाथ से कर नहीं सकते उतना अच्छा, दूसरा कोई करेगा तो आपको पेन तो झेलना पड़ेगा, और यहाँ पर आप बड़े आराम के साथ हाथ पैर में 13 हर्ट्ज का ब्लो देकर अपने आप को एक्यूप्रेशर वाले सेम बेनिफिट दे सकते हैं, बल्कि उससे बेहतर। यहाँ पर बैक पेन के लिए पेज बना हुआ है, सारे पेज बने हुए हैं, और सारे पेज इतने आसान है कि आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। इनको फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें जो एरो मार्क है, वो कैसे करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और जो स्पाइरल बने हैं, उसमें क्या करना है कि छोटा सा गोला बनाते हुए गोले को धीरे धीरे बड़ा करते जाएंगे, और एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे। ये जो पेज है, कैटरेक्ट के लिए है, ड्राई आइज के लिए, ग्लूकोमा के लिए है, आई साइट के लिए है। कैटरेक्ट में भी रिजल्ट मिला है लोगों को, ड्राई आइज में भी मिला है, ग्लूकोमा में भी मिला है। आप ट्राई करें। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ हीट का इंपॉर्टेंस नहीं है। जब बैक पे करेंगे तो हीट का इंपॉर्टेंस रहेगा, लेकिन जब आंखों पे करेंगे और ये स्टमक पे करेंगे, तो हीट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ टेराहर्ट मैटर करेगी। हाई बीपी पेशेंट्स के लिए मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर लगभग हर चीज के लिए आपको मिल जाएगा। जैसे ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, गर्म पानी पिए, पेट के ऊपर चलाएं, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में रिजल्ट मिल जाएगा। 22 साल पुराना प्रॉब्लम गैस्ट्रिक का और कॉन्स्टिपेशन का, हमारे टीम लीडर अरविंद सिंह राजपूत है नागपुर में, उनके पिताजी को इसमें जबरदस्त रिलीफ मिला। उन्होंने बहुत सारी चीजें ट्राई की थी, बट ये प्रोटोकॉल फॉलो करके जब उन्होंने इसको किया, तो उन्हें 22 साल पुराने गैस्ट्रिक और कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम में वो रिलीफ मिला कि वो हमारे साथ उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया है, वीडियो बनाया है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इट इज सो हेल्पफुल। और आगे आपको दिखाता हूँ बीपी वाला पेज। यस, ये देखिए, बीपी वाले पेज में थोड़ा सा केयरफुल रहें कि बीपी में आपको डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड रखनी है। आप हथेलियों पे करेंगे, पैर के तलवों पे करेंगे, और पीठ पर जब करेंगे तो डायरेक्शन हमेशा ऊपर से नीचे आएगी, नीचे से ऊपर नहीं करेंगे। कंधे से चालू करेंगे नीचे तक, फिर टेरा केयर डिवाइस को दूर कर लेंगे, फिर कंधे से नीचे तक आ जाएंगे, और ऐसा हाथों के लिए भी करेंगे। मैं आपको ये करके बता देता हूँ कि इसको किया कैसे जाता है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा डिवाइस है, आई टेरा केयर। ये आपकी स्पाइन है, तो आप ऊपर से शुरू करेंगे और नीचे आएंगे धीरे से, और फिर यहाँ से दूर ले जाएंगे, फिर ऊपर। तो ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगी इस तरह से। नॉर्मल जिनको बीपी नहीं है, वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कंटिन्यूअसली ऐसे मोशन में कर सकते हैं इस तरह से स्पाइन के लिए। लेकिन जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, वो ऊपर से शुरू करेंगे और नीचे आएंगे, यहाँ से स्क्वाट आएंगे दूर, फिर ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ से नीचे आएंगे। जब कंधों से हथेली तक होंगे, तो कंधों से कंधे से शुरू करेंगे और हथेली तक जाएंगे, और यहाँ से फिर दूर हटा लेंगे, फिर कंधे पर आएंगे, ये एक डायरेक्शन में। लेकिन जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर आप यूं भी चला सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज ब्लोइंग गाइड। और थोड़ा सा
मैं आयन शील्ड की बात कर लेता हूँ, क्योंकि ऑफर में ये आयन शील्ड बहुत से लोगों को फ्री मिलने वाला है। ये आयन शील्ड एक कमाल का डिवाइस है। इस आयन शील्ड की जो ब्लैक टेप होती है, मैं थोड़ा सा पास से आपको दिखाता हूँ, ये कैमरे पर आप देख पाए, ये जो ब्लैक टेप है सामने, ये ब्लैक टिप से 60 मिलियन आयंस जनरेट होते हैं। ये वर्ल्ड का लाइटेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव। आमतौर पे इसके जो सब्स्टिट्यूट है वो 50 ग्राम के आसपास वजन के होते हैं, लेकिन इसका वजन है 10 ग्राम। वेरी लाइट वेट, आपको पता भी नहीं लगेगा कि गले में कुछ है। और यहाँ से निकलते हैं 60 मिलियन आयन, जो सस्ते एयर प्यूरिफायर हैं, जिनको गले में पहना जाता है 2,500-3,000 के, उनके स्पेसिफिकेशन में आप देखेंगे वो 1 मिलियन, 2 मिलियन, बस इतने हैं। ये देता है 60 मिलियन। तो 60 मिलियन आयन जब यहाँ से रिलीज होते हैं तो आपके चेहरे के सामने एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं। 2 से 2.5 मीटर में आयन ही आयन होते हैं आपके चेहरे के सामने। और सामने से कोई बैक्टीरिया वायरस आया तो किसी ना किसी आयन से टकरा कर वो खत्म हो जाता है। तो आपको शील्ड का काम करता है। इसीलिए इसका नाम है आयन शील्ड। आयन की बनी हुई शील्ड आपके सामने है। और इसके साथ साथ ये हवा में कोई पॉल्यूटेंट, स्मोक, डस्ट पार्टिकल हो उसको यहाँ एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस रिंग को क्लीन करने के लिए इसके साथ एक छोटा सा ब्रश आता है, हल्के हल्के हाथ से इसको करना है। इतना जोर से नहीं करना है कि ये ब्लैक टिप जिसके खत्म हो जाए। हल्के हाथों से सफाई कर दीजिए। बैक साइड में मैग्नेटिक चार्जर के पॉइंट बने हैं, मैग्नेटिक केबल लगती है, चार्ज होगा। मैग्नेटिक केबल के साथ एक सावधानी रखें कि जब यहाँ पर वो चिपकती है केबल, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास केबल है यहाँ पर बगल में। तो इस केबल को जब आप चार्ज में लगाते हैं, चार्जिंग में लगाते हैं, तो चार्जिंग कंप्लीट हो जाने के बाद इसको हटा लीजिए। नहीं तो क्या होता है, सॉरी, ये देखिए, ये केबल ऐसे लग जाती है। लोगों के पास स्मार्ट वॉच के लिए भी ऐसी केबल होती है, लेकिन स्मार्ट वॉच का केबल इसमें काम नहीं आता, लगता ही नहीं है। मार्केट में ये नहीं मिलता है, इसलिए कि इस केबल को बहुत संभाल के रखें। ये जब चार्जिंग में लगा हुआ है तो आपका ये चार्ज होगा आयन शील्ड, इसकी लाइट रेड जलेगी। जब फुल चार्ज हो जाएगा तो व्हाइट हो जाएगी। चार्ज हो जाने के बाद एक केबल यूएसबी का निकाल लीजिए, क्योंकि अगर ये वहां लगा रह गया और ये हवा में ऐसा झूलता रहा और किसी मेटल से ये शॉर्ट हो गया तो केबल खराब हो जाएगी। और केबल खराब हुई तो आपका ये आयन शील्ड बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये केबल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो बी केयरफुल केबल के लिए। तो ये आयन शील्ड और इसका एक बड़ा अच्छा वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर वीडियो देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है आई टेरा केयर ग्लोबल विद विश्वा। मैं आपको शेयर करके दिखा देता हूँ, स्क्रीन शेयर करके एक बार अपना चैनल ओपन करता हूँ। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक चैनल और मैं चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लें। वो चैनल है हमारे भरत साम जी सर का। भरत साम जी का चैनल है ये। चैनल का नाम उन्हीं के नाम पर है, भरत साम जी। सर ने बहुत मेहनत से सारे जूम की रिकॉर्डिंग यहाँ पर प्लेलिस्ट बना के रखी है। आई एम सो थैंकफुल टू हिम। बहुत ही मेहनत का काम होता है और काफी अच्छा कलेक्शन उन्होंने तैयार कर दिया है। आप जूम को देख सकते हैं, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट कटिंग भी उन्होंने दिखाई हुई है। तो भरत साम जी सर का चैनल सब्सक्राइब कर लें। और ऑलरेडी उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, 4.61 के। और इसके अलावा मेरा भी चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर कुछ वीडियो टेस्टिमोनियल के कुछ वीडियो आपको इस तरह के मिलते रहेंगे। यहाँ पर यहाँ पर ये देखिए मेरा चैनल है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आई टेरा केयर ग्लोबल विद विश्वा। तो इस चैनल में आपको टेस्टिमोनियल्स बहुत सारे मिलेंगे, हमारे ग्रुप के ही लोगों के व्यूज हैं, कहीं से कोई दूसरे का उठाया हुआ नहीं है। जो कुछ है वो हमारा अपना वर्क है, अपने ग्रुप का वर्क है। तो ये आपको यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस यहाँ देखने मिलेंगे। तो ये एक चैनल और एक भरत सर का चैनल, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, भरत साम जी। और एक चैनल ये, एक बार फिर से बता देता हूँ, भरत साम जी सर का चैनल वो मेरे चैनल से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें आपको सारे वीडियो के रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे, जूम रिकॉर्डिंग सारे मिल जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भरत साम जी सर का और उसके साथ मेरे चैनल। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आंसरिंग योर क्वेश्चंस। आपके सवालों के जवाब देने की बारी है। मेटल इम्प्लांट के बारे में श्रीमती कृष्णा दत्ताचार्य जी का सवाल था, इसको मैं सबसे पहले आंसर करता हूँ। इस डिवाइस को सेफली यूज किया जा सकता है किसी भी उम्र के व्यक्ति के ऊपर, छोटे से बच्चे के ऊपर भी। बस आपको ख्याल रखना है हीट, स्किन, अगर स्किन के लिए हीट बहुत ज्यादा नहीं देनी है। अगर आप हाई हीट में यूज करते हैं तो आपको जगह बदलते रहना है, क्योंकि आप हाई हीट पे अगर टॉर्च की तरह दिखाएंगे तो उस जगह की स्किन ओवर हीट होकर डैमेज होगी। हाई हीट में आपको इसको जगह बदलते रहना है। और जहां पेन है वहां पर हीट लगेगी, जहां पर वाटर रिटेंशन है वहां हीट लगेगी। इसके अलावा हीट का रोल नहीं है, आपको सिर्फ टेराहर्ट देना है। तो टेराहर्ट देने के लिए नंबर 1 मोड, नंबर 2 मोड सफिशियंट है।
इम्प्लांट के केस में जो भी कंट्राइंडिकेशन है वो इंडिकेशन इसलिए है कि इम्प्लांट गर्म नहीं होना चाहिए। तो आप इम्प्लांट के ऊपर एक तो देना देना नहीं चाहिए। अगर इम्प्लांट के ऊपर यूज करना मजबूरी है, करना ही पड़ना है, तो आप डिस्टेंस ज्यादा रखिए सो दैट इम्प्लांट अंदर गर्म ना हो, टेराहर्ट्ज बॉडी को मिल जाए। इस तरह से इम्प्लांट के ऊपर भी दिया जा सकता है, लेकिन कंपनी हीट की वजह से कहती है कि इम्प्लांट के ऊपर ब्लो ना करें। ज्यादा करके लोगों को यह महसूस होता है कि अगर जितना गर्म होगा उतना आराम आएगा। ये पेन के लिए तो ठीक है, लेकिन पेन के अलावा ये बात गलत है कि जितना गर्म होगा उतना आराम आएगा। अगर आप लीवर पे कर रहे हैं, आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए। आप पैंक्रियास पे कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चाहिए। आप थायराइड पे कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चाहिए। हीट से ठीक नहीं होने वाले। आंखों के लिए कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो वहां पर आप डिस्टेंस ज्यादा रखें ताकि हीट कम लगे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए, और किसी का कोई अपना अनुभव है तो वो भी जरूर शेयर करें हमारे साथियों के साथ। और आज बहुत सारे नाम यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे चिरपट नाम है, बहुत सारे नए नाम भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने अनुभव को भी शेयर करें। हमारे योगेश पारिक जी आज नजर आ रहे हैं। बहुत सारे टेस्टिमोनियल ये इंटरनेशनल लेवल के हमारे ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम। ये ऐसे कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने ग्रुप को लाइव बना रखा है, जीवंत ग्रुप है हमारा। जो भी जुड़ता है वो एक्सपीरियंसेस उसको मिलते रहते हैं। और लास्ट नॉट बट द लीस्ट, मेडिकल डिस्क्लेमर आपके लिए बहुत जरूरी है कि कहीं कोई दावा नहीं है कि इससे बीमारियां ठीक होती हैं। कहीं कोई दावा नहीं है कि ये मेडिकल डिवाइस है। ये किसी मेडिकल एडवाइस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर कोई बीमारी कोई है, उसके लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स की एडवाइस लीजिए। हाँ, ये जरूर है कि एज एड ऑन आप इसको हमेशा ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं कभी एडवाइस नहीं करता कि कोई अपना ट्रीटमेंट बंद कर दे, किसी बीमारी को वो अपने हाथ से इससे ठीक करने की कोशिश करे। आप जो इलाज कर सकते हैं वो करिए, साथ में इसको करिए, कंडीशन इंप्रूव होगी। डॉक्टर आपके खुद दवाइयाँ कम करेंगे, दवाइयों को बंद करेंगे। कोई भी डॉक्टर आपको फालतू में कोई दवाइयाँ नहीं खिलाएगा अगर आप इंप्रूव होते जाते हैं। हमारे पास किडनी पेशेंट्स का रिव्यू है। उसके जैसे जैसे इंप्रूव होती गई कंडीशन, डॉक्टर ने सारी दवाइयाँ धीरे धीरे बंद करना चालू की। एक टेबलेट बस आज की डेट में कैल्शियम का उसका चलता है, बाकी सारी दवाइयाँ बंद हैं। तो अपने आप दवाइयाँ नहीं बंद करनी है, अपने आप कुछ ऐसा नहीं करना है। हाँ, ट्रीटमेंट के साथ इसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, नेचुरोपैथी हो, सब ट्रीटमेंट के साथ ये बिना इंटरफेयर किए अपना काम करता है और अच्छा करता है। तो दोस्तों, कोई आपका अपना अनुभव हो, आई विल बी वेरी हैप्पी अगर कोई अपना अनुभव यहाँ पर शेयर करते हैं। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो सवाल भी पूछ सकते हैं। हाय सर, दिस इज डॉक्टर सागरपुरी। जी जी, सागरपुरी साहब, स्वागत है आपका। और कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। ठीक है सर। पहले तो थैंक्स मुझे आई टेरा केयर फैमिली का एक पार्ट बनाने के लिए। सर, सब थैंक्स टू द यूनिवर्स। जितने लोगों के हाथ ऊपर वाले ने कुछ अच्छा कराना है, वो सबको आईटेरा केयर टेक्नोलॉजी से जोड़ता जाएगा। दोस्तों, डॉक्टर सागरपुरी साहब रोहनी से हैं, दिल्ली से थेरेपिस्ट हैं। और मैं इनसे मिलना चाहता था लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, इतना कम टाइम था, और दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाना ही अपने आप में बड़ी मशक्कत का काम है। ये दिल्ली में रहने वाले सब समझते हैं। डॉक्टर साहब, बताएं बताएं आपका क्या अनुभव रहा आईटेरा केयर के साथ। पहले तो सर मैं थोड़ा मेरे जो साथी हैं उनके अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बता दूं। मैं एक डॉक्टर हूँ, नेचुरोपैथ हूँ। नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ, पंचकर्मा का हूँ। इसके अलावा एक्यूपंक्चर, इसके अलावा मर्मा थेरेपी होती है, सुजोक होती है, बीपीटी भी आई हैव डन, ठीक है। और जी इसके अलावा भी काफी चीजें मैंने करी हुई हैं। रेकी हीलर भी हूँ। आपको वास्तु से रिलेटेड भी मैंने बताया हुआ, मैंने करा हुआ है। और कुछ जी कुछ जी जी जी। और भी साइंसेज हैं जो उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो बेसिकली आई टीरा केयर के बारे में मैं सुन तो बहुत रहा था। और मैं लेना इसको चाहता था क्योंकि एक्यूपेंचर से हम ट्रीटमेंट करते हैं लोगों का, नो डाउट लोगों को फायदा मिलता है, पर उसकी जो स्पीड होती है वो एक बहुत साधारण होती है और धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ने वाली होती है। तो मैं देख रहा था कि मैं कुछ और ऐसा कर पाऊँ जिससे लोगों की जिंदगी में फायदा हो पाए, कि कोई भी जल्दी ठीक हो। तो मैंने एक डिवाइस लिया सर से बात करने से पहले, आई टेरा केयर का डुप्लीकेट वर्जन। तो उसको लेके मैंने यूज किया। तो यूज करने में मैंने देखा उसका कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं था, कुछ नहीं था। और वो बिल्कुल मतलब मामूली प्राइस में 4-3-4 हज़ार रुपए के करीब शायद मेरे ख्याल से वो आ गया था, 3-4। जी लेकिन उसका जी कोई भी मुझे फायदा नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरे पास हर तरीके के पेशेंट है। मेरे पास स्पाइन से रिलेटेड पेशेंट है, मेरे पास एक्जिमा से रिलेटेड पेशेंट है, सोराइसिस के पेशेंट है, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, नी के मतलब टेल बोन कॉलप से लेके हर चीज के पेशेंट है मेरे पास। तो मैं चाहता था किसी भी तरीके से लोगों को फायदा ज्यादा मिलना चाहिए और जल्दी लोग ठीक। मेरी ये सोच नहीं है कि लोगों को लंबा खींचो, नहीं, जल्दी ठीक हो ताकि ज्यादा दुनिया को देख सकें, ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। जी तो फिर मैंने आपकी वीडियो देखी सर। और आपकी वीडियो देखने के बाद मुझको कुछ विश्वास हुआ कि ये इतने विश्वास से सर अगर अपनी बात रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बेशक इस डिवाइस में कुछ अगर हुआ, टेराबाइट नाम की कोई अगर चीज है दुनिया में जो एक फ्रिक्वेंसी वेव पैटर्न के रूप में काम कर रही है और बॉडी में जाती है वो, और उसके बाद उसकी लाइफ में चेंज आता है, तो मेरे को उसको ऑप्ट करना चाहिए। मैंने एक दिन सर से बात करी, और उस टाइम हमारी मैसेज पे बात भी हुई थी, मैंने कॉल भी किया था। सर ने कहा आप लो, बहुत इसके फायदे हैं। उसके भी मेरे ख्याल से 15 दिन बाद मैंने सर से फिर से बात करी और मैंने ये मशीन आईटी के परचेज करी। तो अब ये है कि मेरे पास अभी लेटेस्ट 3 पेशेंट्स पे मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ कि उन पे मेरे अनुभव अच्छे होंगे तो मैं आगे पेशेंट्स पे और बढ़ाऊंगा। तो जैसे एक मेरे पास लेडी आती है,
उसका अभी 6 महीने पहले शोल्डर जो हमारा होता है वो गिरने के कारण 65 साल की उम्र में गिर के 4 टुकड़े हो गया। तो ओहो। उसके स्क्रू डले, सब कुछ हुआ, हर एक चीज हो गई, प्लास्टर हुआ। अब 6 महीने बाद उसका क्या हो गया, टेनिस एल्बो से की उंगलियां जीरो काम वर्किंग फंक्शन में चली गई, उंगलियों के मूवमेंट बिल्कुल बंद हो गए, हाथ हिलना बंद हो गया और हाथ ऐसे रहने लगा। तो हम्म। मैंने कहा कि अब ये बिल्कुल मेरे लिए ठीक पेशेंट है आईटेरा केयर को यूज करने के लिए। मैंने सिंपली अपनी नीडलिंग प्रोसेस जो करता हूँ वो करी और साथ में आईटेरा केयर उनको डेली दिया। तो अब 3 थेरेपीज मैंने दे चुका हूँ, और 3 थेरेपीज के बाद जब वो मेरे पास आए हैं चौथे पे, तो उन्होंने कहा कि मुझे पहले से बहुत आराम है। हाथ का अभी उंगलियों का मूवमेंट तो उनका शुरू नहीं हुआ मैं आपसे कहूँ, लेकिन हाथ ऊपर नीचे करने लग गए हैं। पहले हाथ को एक जगह से नीचे नहीं ले जाते, टांग के रखते थे, अब 6 6 घंटे हाथ को नीचे रख लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा बड़ी बात। इंप्रूवमेंट है। जी। हाँ जी, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, रिहैबिलिटेशन की फील्ड में, मैं जानता हूँ कि पेशेंट पे बहुत टाइम चला जाता है। मेरे पास कितने पेशेंट ऐसे हैं जो पैरालिसिस की कंडीशन में होते हैं, तो उनको ठीक करना, या किसी को भी जो बीमार है, चलने में सक्षम नहीं है, किसी भी चीज की दिक्कत है उसको, अगर हम अपना योगदान देके किसी भी तरीके से उसको ठीक कर पाए तो अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सर इतना अच्छा समझाते हैं, मेरी जब भी बात हुई, आज भी लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी तो सर ने मुझे बोला था कि आप बीपी का जब पेशेंट करेंगे तो ब्लो ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे। और ठीक हाथों है। में भी आपने बताया था मुझे। तो बस आज का बस मेरे अब मैंने तो अपना अनुभव शेयर कर दिया, मेरा अभी तक अच्छा अनुभव चल रहा है। और दो मेरी क्वेरीज हैं। ये हमारे डायबिटीज के पेशेंट के लिए क्या फायदेमंद सिद्ध होगी सर? बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी। डायबिटीज के लिए अगर पेशेंट का स्ट्रेस कम करना है तो हम्म। आपको मैं करके बताता हूँ कैसे करना है। बेसिक प्रोटोकॉल तो होगा, दोनों हाथ की हथेलियां पैर के तलवे स्पाइन। इसके बाद हेड के ऊपर आपको चलाना है। हेड के ऊपर जब हम देते हैं तो ये टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अंदर जाके ब्रेन को रिलैक्स करती है। यहाँ पर हीट का रोल नहीं है, यहाँ पे नंबर 2 मोड रखिए, यहाँ पर चलाइए। एक बार अगर स्ट्रेस कम हुआ तो वैसे ही शुगर कंट्रोल में आने लग जाती है। तो ये एक स्ट्रेस। और दूसरा फिर जो पेंक्रियाज हमारा है, या आप कह लें कि पेंक्रियाज के साथ लीवर भी ले लें, तो आपको पूरा ये स्टमक एरिया, बल्कि इसमें पेशेंट को ही दे दीजिए, वो अपना बैठ के ऐसे पेट के बड़े आराम से चला लेते हैं। आप दूसरे पेशेंट को अटेंड कर लेंगे तब तक। मैं ऐसा करता हूँ कि उनको दे दिया कि बता दिया भाई इस तरह पेट पे चलाते रहो 15 मिनट, तो वो पेट पर चला लेते हैं, हेड के ऊपर चला लेते हैं। और इन्हीं दो चीज में आप देखेंगे शुगर में रिजल्ट आने लग जाता है। ठीक है सर। और दूसरा सर, सोराइसिस के पेशेंट में अभी मैंने आपके मुंह से सुना कि स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले उन्हें 2 गिलास गुनगुना पानी पिलाए, उसके बाद उनको थेरेपी दे तो उन्हें और ज्यादा फायदा मिलेगा। जी हाँ, स्किन की प्रॉब्लम के लिए लीवर को इग्नोर ना करें, लीवर को इंक्लूड करने। ज्यादातर क्या करते हैं लोग, मिस्टेक करते हैं कि लीवर की प्रॉब्लम या स्किन की प्रॉब्लम के लिए स्किन को ही फोकस कर देते हैं, लीवर पे ध्यान नहीं देते। उनको लगता है प्रॉब्लम यहाँ पर है तो यहीं पर उसको चला देंगे ठीक हो जाएगा। यहाँ भी ठीक होगा, लेकिन आप जब अपने लीवर पे देंगे तो ये प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि इसका जो सोर्स है वो यहाँ नहीं है, उसका सोर्स है लीवर। आप थेरेपिस्ट हैं, आप बेहतर समझते हैं इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्किन के केस में लिवर को भी करना है, और स्किन वाली जगह को। जब स्किन वाली जगह को करेंगे तो हीट ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि हीट ज्यादा देंगे तो प्रॉब्लम बिगड़ सकती है। दूर से करें, हल्की हीट लगे, मामूली सी, और उसका ग्लो आप देते जाइए तो 13 हर्ट्ज का ग्लो मिलेगा, स्किन बेहतर होगी। और लिवर को भी ऐसे ही आपको एडजस्ट करना है बेसिक प्रोटोकॉल के साथ में। और चार्ज पानी होल द डे, जब भी पानी पिए तो चार्ज करके पिए। चार्ज पानी मेरेकल है बॉडी के लिए। जैसे मैं थेरेपी देने से पहले अपने पेशेंट को 2 गिलास पानी या 1 गिलास तो मिनिमम पिला देता हूँ जी, चार्ज करके जी। जी, आप गुनगुना। उनको ये भी कह सकते हैं कि वो अपने घर से एक बॉटल ले आए और चार्ज कर दें आप उसको। वो ले जाकर अपने घर में पीने के पानी में मिक्स करके पीते रहे, वो पानी उनको बेनिफिट देगा। हाँ मैं दे रहा हूँ सर, वो डेली दे रहा हूँ जी। करके, जी। डेली जी। करके दे रहा हूँ। तो इसमें आपने बोला स्किन की प्रॉब्लम में एक लीवर पे करें, और उसके बाद जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वहाँ पे हीट की जगह नॉर्मल तरीके से किया जाए। जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि हीट और की ये जरूरत हमें वहाँ जहाँ वही होगी जहाँ पर स्टिफनेस है, जहाँ पर पेन है। वो हीट के एप्लीकेशन फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप बेहतर समझते हैं। लेकिन जहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है वहाँ हम्म, हीट का रोल है ही नहीं। जब हम सेल ठीक के है। लेवल पे काम कर रहे हैं तो हीट नहीं देनी है। वहां पर वो मोड यूज करना है जहाँ से हीट कम निकलती है और ग्लो लगता है 13 हर्ट्ज का। आर्थराइटिस के पेशेंट में मैंने एक दे रहा हूँ, उसकी उंगलियों में फर्क आ गया, मूवमेंट शुरू हो गया, हीट वाला पोर्शन दे ग्रेट। रहा हूँ। बिल्कुल सर, हीट वहां पे जबरदस्त देनी है। उसमें हाँ मैक्सिमम 3 नंबर का मोड यूज करिए। और जब हाँ, तीन उनके। नंबर का मोड यूज करते हैं तो हम्म, इसके मूव करने की स्पीड ज्यादा कर लीजिए, क्योंकि स्पीड कम रहेगी तो हीट ज्यादा लगेगा। हम्म। ज्यादा हीट में इसको तेजी से मूव करना है ताकि हीट कम फील हो और हीट अंदर जाती रहे। मैं अभी जल्दी अपने पेशेंट्स की वीडियो बना के रिव्यू जैसे ही आएगा अच्छा, उसके बाद मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और एक बात एंड और, जैसे कि आपने बोला कि डायबिटीज के पेशेंट में, अब डायबिटीज के साथ मैक्सिमम लोगों को बीपी भी आ जाता है, तो ऐसी जी, अवस्था में उसको सर पे फिर देना ठीक नहीं रहेगा ना, आप बता रहे थे। सर पे हीट नहीं देनी है सर। क्या अच्छा। है, लो हीट से करेंगे आप सर पे कर सकते हैं, लेकिन सर पे अगर हीट लगी तो हीट लगते क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होने लगता है। कहीं भी हीट लगेगी तो सर्कुलेशन बढ़ेगा, और सर्कुलेशन बढ़ने से उसका बीपी बढ़ सकता है, क्योंकि उसके बॉडी के ब्लॉकेज तो निकले नहीं है, ब्लॉकेज है। और ब्लॉकेज में से अगर ब्लड का स्पीड बढ़ेगा तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। इसलिए सिर पे करना है तो दूर से करना है, और 2 नंबर मोड पे करना है। हाई बीपी पेशेंट को बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन सर, के विटिलिगो के पेशेंट पे, और मैं एक पेशेंट को और ट्रीट कर रहा हूँ उससे, एमएनडी का पेशेंट है, मोटर न्यूरॉन डिजीज का। जी। एमएनडी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड, स्टेम सेल थ्योरी दी जाती है इन्हें, जी। स्टेम सेल थेरेपी ने दी जाती है। तो ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ अभी, 4 5 दिन हो गए उसे करते हुए, देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। मेरी शुभकामनाएं हैं सर। यहाँ हाँ। पर सेल के लेवल पे कोई चीज काम कर रही है तो आप निश्चित उम्मीद रख सकते हैं।
मेरा बस एक निवेदन रहता है कि आप आप अपने को जब जब कभी भी देते हैं इस तरह की थेरेपी, हम्म, देखिए मैं म्यूट कर रहा हूँ, म्यूट ऑल कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कर लीजिएगा डॉक्टर साहब। यहाँ पर जब कभी थेरेपी दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए पेशेंट को आप रिसेप्टिव बनाइए। आप ऐसे भी केसेस देखेंगे जहां पर रिजल्ट नहीं मिलते हैं, उसकी वजह क्या हो जाती है कि अगर हम अपने माइंड से ब्लॉक कर दें कि फ्रीक्वेंसी हम रिसीव नहीं करेंगे, तो कोई फ्रीक्वेंसी आपके ऑरा में नहीं जा सकती, आपके मेरिडियन में नहीं जा सकती। ये आपका जो हाथ है या पैर है, तलवे है, ये ट्रांसमीटर भी है, ये रिसीवर भी है। आप देखें स्पिरिचुअलिटी में कि जैसे गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद देते हैं तो ऐसे हाथ कर देते हैं। तो ऐसे हाथ करने से क्या हो रहा है? ये उस वक्त एक ट्रांसमीटर है, यहाँ से एनर्जी निकल के शिष्य को जा रही है। और जब मेमोरी के। जब हम प्रेयर में बैठते हैं तो आप देखेंगे हाथ यूं रखते हैं या यूं रखते हैं, जैसा भी है, लेकिन उस समय हर कोई उस सुप्रीम पावर से रिसेप्शन मोड में रहता है कि आई हैव टू रिसीव। तो ऐसे ही जब हम टेरा हर्ट्ज हाथों पे दे रहे हैं तो अपने दिमाग में ये थॉट रखना है कि वी आर रिसीविंग टेरा हर्ट्ज। तो जब आप ये रिसेप्शन मोड में रहते हैं तो आपको फ्रिक्वेंसी के जबरदस्त फायदे मिलते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बैठा हुआ है कि ये क्या फालतू का गरम गरम दे रहे हैं, इससे कुछ होगा क्या, तो ये एक मेंटल ब्लॉक है जो इस एनर्जी को अंदर जाने से रोकने लग जाता है। तो मैं अपने पेशेंट को यही कहता हूँ कि आप विश्वास नहीं करते, कोई बात, आप अविश्वास भी मत कीजिए, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप इसको वेलकम करिए कि ये टेराहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आपके मेरिडियन के थ्रू फ्लो होगी। तो हम्म, ये जो एनर्जी का बॉडी के अंदर आना, ये यहाँ से होता है थॉट। यहाँ से आप दरवाजे खोल सकते हैं, इस थॉट से दरवाजे को बंद कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा आपने शेयर किया। और एक बात बताइए, जैसे आजकल गर्ल्स आती हैं ट्रीटमेंट के लिए जो कंसीव नहीं कर पाती, उन्हें भी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है इससे? यस, बिल्कुल दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। और उनके लिए आपको इस पर काम करना है तो उनके लिए ये एरिया काम करना पड़ेगा 2 नंबर मोड से। क्योंकि अगर ये सही हो गया तो ये हार्मोन के लेवल बैलेंस को सही कर देगा। ज्यादा करके कंसीव करने में जो प्रॉब्लम आता है वो हार्मोन अनबैलेंस की वजह से आता है। उनकी हम्म, रिपोर्ट्स देखेंगे तो मेजॉरिटी आपको मिलेंगे हार्मोन अनबैलेंस के। और हम्म, हार्मोनल अनबैलेंस का एलोपैथी में कोई इफेक्टिव इलाज नहीं है, हम्म, लेकिन इसमें हो जाता है। आप यहाँ करें और यहाँ पर करें, टमी एरिया पर, लोअर हम्म। एब्डोमेन पे, वी कैन होप इसमें हो सकता है। और सर लास्ट क्वेश्चन, आपने बोला था कि चक्रास लोगों के ब्लॉक होते हैं, 2-2 मिनट सभी जी, चक्रास पे आपने एंटी क्लॉकवाइज देना है, और उसके बाद अगर ठीक है, आपको हाँ लगे जी, हाँ। कि उनका चक्रास जो है वर्किंग नहीं है, तो उसको खोलने के लिए, एनहांस करने के लिए फिर 2 मिनट क्लॉकवाइज घुमाना है। यस, आप इसमें हमारे रेकी ग्रैंड मास्टर हैं पुणे से, दर्शन सिंह जी ने बहुत अच्छा सेशन लिया था। और हम्म, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी दिन वो अपनी स्वीकृति दें तो उनका एक सेशन फिर से करवाऊं मैं। उन्होंने बताया कि आप इसको लें और हम्म, एंटी क्लॉकवाइज चलाएं पहले चक्र के ऊपर, हम्म, तो आपका वो चक्र ओपन हो जाता है। ठीक है। अब चक्र ओपन हो गया, इसके बाद या तो उसमें एनर्जी कम होगी या एनर्जी ज्यादा होगी, दो ही हम्म, बातें हैं। हम्म। चक्रों में अगर एनर्जी ज्यादा है उसके अलग सिम्टम होते हैं, एनर्जी कम है उसके अलग सिम्टम होते हैं। सर जैसे इसका कि किसी पीडीएफ, मिल सकता है क्या, एनर्जी कम और ज्यादा का? मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, एक मेरे पास है, वो मैं शेयर कर दूंगा। पीडीएफ नहीं, जेपीजी है, बहुत ठीक है। शॉर्ट में उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि ये सिम्टम होंगे तो ओवर एक्टिव है, ये सिम्टम है तो ये अंडर एक्टिव है। थैंक यू सो मच तो सर, जहाँ थैंक यू तो जहाँ अंडर एक्टिव है उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए सो आप मच। क्लॉकवाइज चलाएंगे। जहाँ ओवर एक्टिव है उसको एंटी क्लॉकवाइज चलाना पड़ेगा। इसको तो वो मैं नहीं है। शेयर करूंगा ग्रुप। ठीक है जी, सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप हमारे साथ अपनी कार में समय निकाल कर जुड़े हुए जूम पे, आई एम सो मच थैंकफुल टू यू कि आप हालांकि कार में कंफर्टेबल नहीं होता लेकिन फिर भी आपने समय निकाला मेरे लिए, ग्रुप के लिए। थैंक यू सो मच। और आपके जो फीडबैक है ये बहुत ही इंकरेजिंग है। थैंक यू थैंक यू डॉक्टर सर, सर। थैंक यू सो मच। और किसी, थैंक यू सो मच सर। जी जी, नमस्कार सर। जी जी योगेश जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि 1 नंबर से सर फेस पे भी तो ब्लॉक हो सकते हैं ना सर? 1 नंबर में भी हीटिंग कम होती है। हाँ, आप बिल्कुल ब्लॉक कर सकते हैं 1 नंबर से। और आ, बात 1 नंबर 2 नंबर की नहीं है, हर स्किन एक दूसरे से अलग है। किसी के लिए 1 नंबर बहुत तेज हो जाता है तो वो 2 नंबर पे यूज करें, ब्लो कम लगेगा, डिस्टेंस बढ़ा ले। चेहरे पे जब करना है तो सबसे बढ़िया मोड होता है नंबर 2, बिल्कुल हल्का हल्का और आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन ओके सर, किसी के थैंक पास प्रीमियम है तो उसमें 2 ही होते हैं, तो उसमें से जो कम वाला है वो यूज करें, डिस्टेंस बढ़ा लें। क्योंकि चेहरे की स्किन के लिए या पर्टिकुलर कहीं भी स्किन के लिए हीट इज नॉट गुड थिंग फॉर स्किन। स्किन पर हीट देने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। स्किन पे जो रिजल्ट मिलते हैं वो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के मिलते हैं। तो आपको डिस्टेंस ज्यादा रखना है स्किन के इश्यूज के लिए। याद रखें, हीट का उपयोग पेन के लिए है, हीट का उपयोग स्टिफनेस के लिए है, हीट का उपयोग वाटर रिटेंशन के लिए है। इसके अलावा किसी भी चीज में हीट का कोई यूज नहीं है, वहां पर टेराहर्ट्ज काम करेगा। तो बाकी जगहों पे आप डिस्टेंस ज्यादा रखें ताकि हीट कम लगे।
उसमें कपड़ों के ऊपर से भी चला सकते हैं। और खास करके आंखों के लिए जब यूज करते हैं तो आंखों के लिए आप डिस्टेंस ज्यादा रखें, नहीं तो डिस्टेंस कम रखने से क्या होगा, आंखें ड्राई हो जाएंगी, ड्राई आइज की प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप दूर से चलाएं। इसमें भी कुछ लोग कहते हैं आंखें बंद रखना खोलना। मेरे ओपिनियन में आंखें बंद रखनी चाहिए, क्योंकि एलईडी की चमक आंखों के लिए अच्छी नहीं होती। आप बंद आंखें करके करें, आपको हवा फील होगी। अगर हवा आंखों पे फील हो रही है इसका मतलब टेराहर्ट्ज आ रहा है और टेराहर्ट्ज काम करेगा। ठीक है योगेश जी। हाँ सर, थैंक यू सर। ऑलवेज वेलकम ब्रदर। और किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर अभी आपने हेलो। पानी स्प्रे करने की बात बताई थी ना, तो वो किस किस प्रॉब्लम के लिए पानी स्प्रे करने के लिए बोला था आपने? ये जो यूके से आप जानती भी है उन्हें, मिस्टर मोहम्मद है, थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने ये शेयर किया था कि अच्छा अच्छा, पानी को ड्राई चार्ज आई। करके उन्होंने आंखों में स्प्रे किया था तो ड्राई आइज में जबरदस्त रिजल्ट मिला था। दूसरा, उनकी एक पेशेंट जिनको उन्होंने पानी चार्ज करके दे दिया और उस चार्ज वाटर से उन्होंने अपने स्किन को वॉश किया, स्किन पर स्प्रे किया, तो उनका सोराइसिस में भी रिजल्ट मिलने लगा सिर्फ पानी से, चार्ज वाटर से। उसके पास आइटेरा केयर नहीं है चलाने के लिए, बट चार्ज पानी वो लेके जाते हैं और उनको स्किन में रिजल्ट मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि पानी 13 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी को स्टोर करने में सक्षम है। जब आप पानी को चार्ज करते हैं 13 हर्ट्ज एनर्जी आपको जाएगी, पानी पियेंगे तो अंदर जाएगी, ऊपर लगाएंगे तो भी 13 हर्ट्ज काम करेगा। तो चार्ज वाटर के तो बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और आज हमारे साथ बहुत सारे नाम है, परिचित नाम दिख रहे हैं यहाँ पर। डॉक्टर जयवीर सिंह है दिल्ली से, वो भी है। और नॉर्थ ईस्ट में से दावा भूटिया साहब हैं, सिक्किम से है। और मैं समझता हूँ कि हमारे शहर का 11 बजे और सिक्किम का 11 बजे में जमीन आसमान का फर्क है। सिक्किम का 11 बजे मतलब हमारे यहाँ के रात के 1-2 बजे जैसा होता है। पहाड़ी एरिया में नॉर्थ ईस्ट में बहुत जल्दी कहना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए तो बहुत ही लेट टाइम है। आई एम सरप्राइज कि इनको मैं हमेशा देखता हूँ 8 आवर्स होने के बाद भी वो हमारे साथ जुड़ते हैं। थैंक यू सो मच सर। और यहाँ पर कोई और अपना प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछिए, सवाल सवाल होते हैं। और यहाँ जीनत मैडम है जो हमारे सरप्राइज पैकेज है एंटी एजिंग की। बोलो ना, बोलो। सर आप अ, थोड़ा नॉइज हो रहा था, मैंने म्यूट ऑल कर दिया है, प्लीज अनम्यूट करके फिर से पूछ लीजिए जो आप बोलना चाह रहे थे। जी। मैं ये कह रहा था सर, अभी सोराइसिस के पेशेंट के लिए आप बोल रहे थे कि स्प्रे करके भी कुछ रिजल्ट लिए गए हैं, वो क्या है? वो ये है कि जैसा हमने पानी लिया, पानी को हमने चार्ज किया, चार्ज कहा जाता है, लेकिन चार्ज मतलब पानी में 13 हर्ट्ज का फ्लो देना। ये इस समय जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पानी में 13 हर्ट्ज का फ्लो जा रहा है, ठीक है। और पानी 13 हर्ट्ज को एब्जॉर्ब करके जा रहा है। अब ये 13 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो गई। इसके बाद इस पानी को आप स्प्रे बॉटल में डाल दीजिए और स्प्रे बना दीजिए। उसको आप आंखों में स्प्रे कर सकते हैं, स्किन में जहां पर एक्जिमा या सोराइसिस या कोई भी प्रॉब्लम वहां स्प्रे कर सकते हैं। ये बेहतरीन काम करता है। और पीने के लिए तो है ही, पीने के सारे पानी को आप चार्ज करके पिए। मतलब आपका और कहने का मतलब ये है सर, इसको चार्ज, जैसे मैं शुरू में पेशेंट को गुनगुना पानी जी, चार्ज करके पिलाता हूँ 1.5-2 ग्लास, तो आप चार्ज करके पिला भी सकते हैं और नॉर्मल पानी को चार्ज करके स्प्रे भी कर सकते हैं प्रॉब्लम वाली जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ये फीडबैक मेरे पास यूके से है, यूनाइटेड किंगडम से। मिस्टर मोहम्मद है, थेरेपिस्ट है, आज शायद हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है, नहीं तो वो आपको बेहतर बताते हैं इसके बारे में। और तो उन्होंने शेयर किया था तो उनकी बात को मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि इसको ट्राई किया जा सकता है। डॉक्टर जयवीर साहब। आपको एक बात और बता दूं सर, जो एमएनडी का पेशेंट मैं कर रहा हूँ, अगर जी एमएनडी का पेशेंट ठीक होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये अनक्योरेबल डिजीज में से एक है, एमएनडी, मोटर न्यूरॉन डिजीज। जी, इसमें आपको रिजल्ट की उम्मीद करना चाहिए, क्योंकि हाँ, सेल के लेवल पे अगर चीजें सही होती हैं तो कुछ भी सही हो सकता है। बहुत सारी क्योंकि लाइलाज हाँ, बीमारियों में दुनिया भर में रिजल्ट हैं। क्योंकि और मैं इसमें दो जगह पे इसमें सेल डैमेज होने शुरू हो जाते हैं पेशेंट के, जी जी जी। या तो brain में या तो स्पाइन में, स्पाइनल कॉर्ड में। तो मेरा जो ये पेशेंट है, इसके स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज होने शुरू हो गए। तो देखिए मेरी ट्रीटमेंट शुरू शुभकामनाएं हैं किया है, उनके देखते हैं, लिए। लेट्स होप फॉर जी द बेस्ट। जी जी। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर वेलकम प्रीशियस सर। टाइम। वेलकम सर। और डॉक्टर जयवीर सिंह सर, आपका हैंड रेज में देख रहा हूँ, इफ यू वांट टू स्पीक यू कैन अनम्यूट योर माइक। अपना माइक अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं डॉक्टर साहब। विश्वमोहन जी, अभी आपने एक चीज बताई कि किसी व्यक्ति को पानी चार्ज करके उस स्प्रे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो क्या इसमें संभव है कि एक गुलाब जल जैसे बाजार में आता है, क्या उसका भी उपयोग इसको टेराहर्ट्ज के द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। गुलाब जल को भी कर सकते हैं। कोई भी लिक्विड किया जा सकता है। एनी लिक्विड कैन बी चार्ज, जिसमें भी वाटर कंटेंट है वो चार्ज हो जाएगा। हम तो कहते और हैं कि बहुत आप सी जी, जो सर में लगाने वाले जो औषधीय तेल इत्यादि होते हैं, उनका भी, बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता जिसका प्रयोग लोग करते हैं अपने बालों के संवर्धन के है। जी लिए। जी 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 बिल्कुल। और एक बालों चीज जो कि
किसी व्यक्ति ने टेराहर्ट्ज कर लिया पानी चार्ज और उसको वो बाद में गर्म करना चाहे तो क्या गर्म करने के दौरान उसमें से जो उसकी जो ऊर्जा है वो स्थिर रहती है या उसमें से कुछ कमी हो जाती है, जो मतलब उसका जो चार्ज है वो कम हो जाता है? जो मेरा चेक करने का तरीका है, ये पानी है, ठीक है। जी। इस पानी को मैं अभी चार्ज कर रहा हूँ आपके सामने, राइट। जी। 15 सेकंड ही लगते हैं, 15 सेकंड में चार्ज हो जाता है क्योंकि क्वांटिटी काफी कम है। एक मिनट सुनिए जरा, गिलास पकड़ लीजिए। हाँ, ये रख लीजिए, इसको देख लेते हैं। इसकी जो एनर्जी है ये पूरी हो गई है, 13 चार्ज हो गया। इस पानी को थोड़ा गर्म करके ले आइए, देखते हैं कि गर्म करने के बाद भी इतना बताता है क्या। देखिए डॉक्टर साहब, आपके सामने अभी कर लेते हैं। पानी भेज दिया गर्म करने के लिए, तो देख लेंगे। हमने भी देखा नहीं है गर्म करके कि चार्ज रहता है नहीं रहता, अभी पता लग जाएगा। चार्ज होगा तो होगा और नहीं होगा तो फिर हो गया समझो गर्म करने से। अब तक तो सामान्य तापमान की स्थिति थी जैसे नॉर्मली। लेकिन ये होता है कि देखो, लॉजिकली ऐसा लगता है कि ठंड के दिनों में भी चार्ज होल्ड करता है, जब मई जून का महीना जाता है तो भी चार्ज होल्ड करता है, तो तापमान का कुछ फर्क पड़ना नहीं चाहिए। बाकी मैं प्रैक्टिकल अभी लाइव ही कर रहा हूँ। गिलास किचन में जा चुका है गर्म होने के लिए, पानी गर्म होकर अभी आता है गर्म। और आप डॉक्टर जयवीर सिंह है सर, दोस्तों, दिल्ली से हैं और बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। इनका जो अनुभव है बहुत जबरदस्त है, थेरेपी के फील्ड में भी और टूरिज्म के फील्ड में भी। कभी सर आपका टूरिज्म का जो एक्सपर्टाइज है उस पर भी मैं एक सेशन करना चाहूंगा। और लीजिए पानी आ गया गर्म होके, और गर्म पानी में देख लेते हैं क्या एनर्जी रहती है गर्म होने के बाद। गर्म होने के बाद सर कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। गर्म करने से भी चार्ज में कोई चेंज नहीं आया, बराबर है। तो हाँ। आप पानी गर्म करें, ठंडा करें, जमा दें, आइस कर दें, फ्रीक्वेंसी पानी में से नहीं जाएगी। इनफैक्ट क्या होता है डॉक्टर साहब, मेरा जो फ्रीक्वेंसी का अनुभव है वो कहता है इस पानी में से फ्रीक्वेंसी को हटाने के लिए इससे पावरफुल फ्रीक्वेंसी लगेगी। जैसे इसमें कोई स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जी अगर आए तो ये एनर्जी इससे रिप्लेस हो सकती है। अच्छा, एक चीज और, चूंकि इससे पूर्व भी बहुत सारे संसाधनों का प्रयोग घर में होता रहा है, तो उसमें ई बायोटोरियम का एक वाटर चार्जिंग पैड आता है जो कि जिसमें न्यूडीमियम मैग्नेट्स लगे होते हैं, तो जी। उनका उपयोग करके जो कांच की बोतल है उसका पानी चार्ज किया हुआ है, अगर उसमें ही अपनी टेराहर्ट्ज का भी सम्मिलन कर दिया जाए तो इनमें परस्पर कितना समन्वय पाया गया है कि चुंबकीय ऊर्जा से ऊर्जित पानी और टेराहर्ट्ज से किया हुआ पानी में दोनों में कुछ समन्वय देखा जा सकता है, या उसका उपयोग बिल्कुल अलग से ही किया जाए और इसका बिल्कुल अलग से किया जाए? देखिए पानी को चार्ज करने के देयर आर सेवरल मेथड्स, सर सेवरल मेथड्स। थोड़ा मैं बात करना चाहता अच्छा, ठीक हूँ। है। सर हम लोग टॉपिक से हट रहे हैं। 13 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी। हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। वो मैग्नेटिक चार्ज वाटर है, इट्स समथिंग डिफरेंट। हम फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो भी आपकी चीज है उसको एक्सपांड कर देते हैं, वो चाहे फिर अंधेरा हो या दिन हो, या अच्छी हो या बुरी हो, उसको एक्सपांड कर दिया। अगर वो 13 मैग्नेटिक फील्ड वाला पानी ओवर मैग्नेटाइज चार्ज रहेगा तो वो ज्यादा पावरफुल को डैमेज कर सकता है। सो बेटर अपना जो फोकस है 13 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, उसी के बारे में हम लोग बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसी मेरी राय है, बाकी आपकी मर्जी। मेरी राय इसमें गाड़ी साहब ये है कि पानी मैग्नेट से चार्ज होता ही नहीं है। ये टोटल अपने आप में एक फेक कॉन्सेप्ट है कि मैग्नेट पानी को चार्ज कर सकता है, नहीं होता है। इनफैक्ट जो पर्सन चार्ज कर रहा होता है वो मैग्नेट लगा के अपनी कॉन्शसनेस से उस पानी को चार्ज कर देता है। ये पानी अगर आप मुझे एक सादा पानी दें, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि इट कैन बी चार्ज विद कॉन्शसनेस। बेटा एक गिलास पानी दो अंदर से, एक गिलास सादा पानी लाओ, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपनी ब्रेन वेव से पानी को चार्ज कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे वो जो मैग्नेट वाला है वो भी कुछ ऐसा ही माजरा है। पानी मैग्नेटिक होता ही नहीं है। पानी के बारे में आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वो डायमैग्नेटिक होता है, बहुत सारी उसमें कमियां हैं। ये इधर रखो जरा, ये देखिए पानी है, इसका जो एनर्जी है ये वही 15-20% का एनर्जी है। और अब इस पानी को मैं अपना ब्रेन वेव से एनर्जी भेजता हूँ, पानी को फोकस रखूंगा। ये काम आप भी कर सकते हैं। आप कोई मंत्रों का उच्चारण करें मन ही मन और पानी को बिल्कुल केंद्रित होकर देखें और उससे भी पानी चार्ज हो जाता है। आप पॉजिटिव वाइज पानी में भेजते हैं कि इस पानी से मैं बेहद प्यार करता हूँ, ये पानी मेरे लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, अब मेरी तमाम ईश्वरीय शक्तियाँ, देवी शक्तियाँ इस पानी को जा रही हैं। मंत्र आप जो पढ़ते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी भेज दीजिए, सारा फ्रिक्वेंसी भेज दीजिए, या अपने ऑरा फील्ड का फ्रिक्वेंसी भी यूं करके भेज दीजिए, एंड यू विल फाइंड पानी चार्ज। थोड़ा सा नीचे करो बेटा, ये देखिए आप पानी की एनर्जी चेक करता हूँ, तो ये देखिए इस तरह से पानी चार्ज पिक कर लेता है, बिकॉज एवरी थॉट इज अ फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर लेकिन जब आप 13 हर्ट्ज से करते हैं तो मामला बिल्कुल अलग है। हेलो मैडम। आप तो जब आप 13 हर्ट्ज से चार्ज करते हैं तो आप ना तो अपनी ब्रेन वेव्स दे रहे हैं ना उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ ब्लो कर रहे हैं।
और स्टैंड पे लगा के छोड़ दें, आप दूर चले जाए तो भी ये चार्ज हो जाएगा। तो ये तो समझ में आता है, लेकिन बाकी तरीकों में इसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो अच्छा जो विश्वनाथ मैं जी, समझता ये जो जी अभी एक विषय पर चर्चा आपने की थी कि जहाँ पे ऊर्जा की अधिकता है या जहाँ पे जी कम है ऊर्जा, तो वहाँ पे एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज का जो संदर्भ आता है, जी इसको थोड़ा सा विस्तार देने की या इसी पर एक पूरा विषय 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 संबंधित एक पूरा एक अगर सेशन हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यस मेजॉरिटी उसके ऑफ लिए पीपल हाँ आर हार्डली अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली। यस उसके लिए एक सेशन हुआ था और मैं समझता हूँ कि उसकी अब जरूरत है। मैं दर्शन सिंह जी हैं पुणे से, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, और हीलर हैं, उनके साथ एक बार फिर से सेशन को करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ चक्रास के ऊपर बात होगी कि हम चक्रा हीलिंग कैसे कर सकते हैं 13 हर्ट्ज की एनर्जी से। तो ये बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज करेंगे, मैं उनसे बात करता हूँ कल और उसका डेट निकालता हूँ, तो अनाउंस कर देंगे उसकी डेट और उसको कर लेंगे सब। बहुत अच्छी बात है और इस पर बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है और ये हर एक की नीड भी है, तो उसमें काफी अच्छा सेशन होगा वो, और आप जो कह रहे हैं उसकी बात वहां पर हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक कंक्लूजन आपको बता दिया कि पानी को गर्म करो, ठंडा करो, जमा दो, फ्रीक्वेंसी अगर स्टोर हो गई है तो नहीं जाएगी। फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ 13 हर्ट्ज की तभी जा सकती है जब कोई उससे भी स्ट्रांग फ्रीक्वेंसी उसको रिप्लेस कर दे, और 13 हर्ट्ज के वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होते हैं। 13 हर्ट्ज के वाइब्रेशन को रिप्लेस करना आसान नहीं है, बहुत ही स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जी होगी तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता। तो ये बहुत डिटेल टॉपिक है, इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। काफी समय हो चुका है। डॉक्टर जयवीर सिंह साहब, थैंक यू सो मच। विद्वानों की बातों से ऐसे ऐसे पहलू निकल आते हैं कि आप जितना बात करें कम है। तो इस पर एक अलग सेशन देंगे और फिर आपसे बात करेंगे उस सेशन में इसके बारे में डिटेल। सर तो जी अनम्यूट कर लें सर। वीडियो कह रहे थे आप वो पीडीएफ शेयर कर देंगे, प्लीज कर दीजिएगा। जी जरूर, जी जरूर, मैं शेयर कर दूंगा। अभी ये जूम खत्म होता है उसके बाद ही शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। तो डियर फ्रेंड्स, नाउ दिस इज टाइम टू क्लोज। और इसके आगे जो बातें होंगी, जो सवाल होंगे, आप ग्रुप में डाल सकते हैं, वहां आंसर कर दूंगा, और अगर कुछ रह जाता है तो अगले जूम सेशन में देख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस जूम, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक दिन छोड़कर एक दिन बाद, यानी कि 23 तारीख को 9:30 बजे। सभी को सेहत की बहुत सारी शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, शुभ रात्रि।